नमस्कार भाइयों। मोबाइल नंबर है 9555434779। ये देखिए, हम ये कोट और पैंट काटना सीखते हैं, वो फार्मूला बनाना सीखते हैं। ये देखें ना, 2 बटन का कोट है ये कोट पैंट काटना सीखते हैं। सबसे पहले पैंट का नाप समझिए आप। पैंट का लंबाई है 39, कमर है 36.5, हिप है 36.5, हाई है 24, हाई है 22, मोड़ी है 15.5। कोट का लंबाई है 29, सीना है 40.5, पेट है 40.5, हिप है 40.5, सीना 18.5, बाजू 24। ये कोट हम काटेंगे सीना से 3.5 इंची लूज और पेट से 3 इंची लूज। अब आप फार्मूला बनाना सीखिए और वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनिए। तो देखिए, सीना और पेट बराबर है तो वो कोट कैसे कटता है ये सीखिए आप। तो सबसे पहले हम पैंट काटते हैं और पैंट के साथ ही कोट काटेंगे। पूरी वीडियो एक साथ ही देखेंगे आप और दुनिया का वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पैंट की लंबाई का निशान लगा दो। ये हमने सबसे पहले रखा और ये हमने पैंट का लंबाई का निशान, ठीक है भाई। हमने इसके ऊपर कर दिया, यहाँ से कपड़ा कटा हुआ है इसलिए, ठीक है ना। अब 1.5 इंची बेल्ट है तो 1 इंची हम ऊपर रखें इंची के, ये देखिए। और यहाँ से नापा हमने 39 इंची लंबाई, ठीक है जी। 40 इंची लंबाई है, नीचे 2.5 इंची मार्जिन रखा। और फिर हमने यहाँ 1 इंची ऊपर रखा और ये 40 इंची लंबाई और नीचे 2.5 इंची मार्जिन। आप देखिए कैसे पैंट काटते हैं, कैसे कोट काटते सीखिए और दुनिया का बड़ा मास्टर लंबाई का निशान लगाया। ये 2.5 इंची मार्जिन। अब देखिए, इसका हाई जो है 24 इंच है, तो मैं इसमें से 6 इंची कम करूँगा तो बचेगा 18। तो ये देखिए 9 इंची हमने यहाँ से सामना गिराया, ठीक है भाई। फिर यहाँ से हमने ये 9 इंची गिराया और ये निशान हमने लगाया यहाँ। और ये सामना हम काटेंगे हिप के तीसरे हिस्से से 1.5 इंची कम। तो देखिए, इसका तीसरा हिस्सा बना 13.5। अब हम इसका सामना काटेंगे 12 इंची। ये किनारी से आधा इंची आगे हमने इंची ये रखा, ये 12 इंची का निशान लगाया। और फिर यहाँ पे हमने निशान लगाया और ये 2 इंची में एक फुट कम पे लगाया और ये 6 इंची पे लगाया। अब ये जो 2 इंची में एक फुट कम वाला निशान है, ये निशान ऊपर है बराबर एकदम, ये देखिए। और यहाँ से हमने ऐसे सीधा निशान लगाया। ये देखें ना आप, यूट्यूब पे जितने भी निशान पैंट काटते हैं मास्टर लोग, वो सब लेडीज़ फ्लाई की तरह काटते हैं। तो आपने लेडीज़ फ्लाई की तरह नहीं काटते हैं, पैंट काटने हैं जेंट्स फ्लाई की तरह। ये देखें ना ऐसे, ये फ्लाई ऐसे काटेंगे और इसमें से 2 सूट का ग्रेसी निकालेंगे। लोग आप क्या करते हैं कि 1.5 इंची रखते हैं और यहाँ से ऐसे गड्ढा निशान लगाते हैं। तो देखिए, वो निशान लगता है लेडीज़ पैंट। इसलिए आप जो है निशान लगाना देखिए और काटना सीखिए। दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए, वर्ल्ड का बड़ा मास्टर। इसलिए मैं बताता हूँ कि देखिए जीन्स पैंट कैसे कटेगा, ये सीखिए आप। तो ये हमने आपको दिखाया निशान लगा के, ये मेरा सीधा है। अब कमर 36.5 है तो 9 इंची एक से हुआ, यहाँ लगेंगे 10 इंची एक से, ठीक है जी। अब हिप है इसका 40.5, तो यहाँ पे हम रखेंगे, ये देखिए 10.5 इंची एक से। ये चौथाई से आधा इंची ज़्यादा, क्योंकि ये कोट पैंट है इसलिए। अब यहाँ मैं नापूंगा, ये देखिए ये मेरा है 7.25 इंची और यहाँ पे हम रखेंगे जो देखिए 6.25 इंची, ठीक है भाई। यहाँ से 1 इंची यहाँ कम रखा मैं और ये 15.5 इंची मोड़ी है। तो ये मैंने रखा 4 इंची कम और 4 इंची 8 रखा हमने, ये 15.5 मोड़ी है। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे, देखिए ये बीच में हमने ये इंची रखा और फिर हमने ये सामने, ठीक है जी। और यहाँ से मैं मिलाऊंगा, लंबाई है इसका
40, आधा हुआ 19.5, तो मैं 18 पे निशान लगाऊंगा। अगर यही मोड़ी 13 इंची होता तो 17.5 पे निशान लगाता। तो ये सब फार्मूला सीखिए और दुनिया का बड़ा मास्टर है। अब ये हमने घुटने का निशान लगाया। अब देखिए जो मेरा सामना है 12 इंची, ये देखे ना, ये 12 इंची सामना है। मैं इसमें से 2.25 इंची कम करूँगा, ये देखिए। और ये मेरा बच गया 9.5 इंची 1 सूट, यानी 9.25। तो मैं यहाँ पे रखूँगा 9.5 इंची 1 सूट। ठीक है भाई, ये देखिए 9.5 इंची 1 सूट, ये 9.5 इंची 1 सूट। अब यहाँ ये जो गोल वाला सुराख है ये मैंने यहाँ रखूँगा। और ये देखिए स्केल कैसे लगाते पहनने, ये सीखिए, जब भी आप दुनिया का बड़ा मास्टर बनेगा। अब ये स्केल हमने यहाँ रखा और यहाँ रखा और इसको ऐसे मिलाया। अब आइए हिप पे। अब यहाँ पे हम रखेंगे इसके लिए, देखिए ये मेरा 1.5 इंची के करीब ऊपर जा रहा है ये स्केल इस पैंट पे। और फिर यहाँ से हमने ऐसे स्केल लगाया। ये हमने आपको बताया स्केल कैसे लगाएंगे। आप लोग जो देखते हैं यूट्यूब पे जितने भी मास्टर हैं ऐसे रखेगा स्केल लगाएगा, यहाँ रखेगा और ऐसे स्केल लगाएगा, यहाँ रखेगा ऐसे स्केल लगाएगा। देखिए इससे क्या होता है कि वो मास्टर काम जानते नहीं, वो टीवी वाले मास्टर हैं, तो इसलिए ऐसे करते हैं, वो फार्मूला नहीं जानते। तो ये आपने आप समझना है कि स्केल कैसे लगाना है। ये देखें ना, ऐसे स्केल लगाना जो मैं आपको दिखाया, और वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनेंगे कि हाँ भाई वाकई में आपने कोट पैंट बनाया। अब देखिए यहाँ से निशान लगाया और ये यहाँ भी लगाया। ठीक है भाई, अब जो आप लोग लगाते हैं देखिए ऐसे निशान, और फिर ऐसे, तो क्या होता है कि वो सामना हो जाता छोटा और बैक हो जाता बड़ा। बैक बड़ा होता है मगर एक हिसाब होना चाहिए। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ से हमने 1.5 फीट इधर भगाया और 2 फीट मैं इस गेदरी को गिराऊंगा। गेदरी मेरा अभी कन्फर्म नहीं है, ये मेरा अभी टेली है, समझे ना। जब हम काटेंगे इसको पैंट को, जब आपको परफेक्ट बताएंगे कि देखिए गेदरी कहाँ जा रही है। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए कैसे ये पैंट काटेंगे और फिर कोट काटेंगे। देखिए मेरा, अब मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ से क्रॉस कोटिंग का निशान लगाएंगे। ये 2 इंच रखा और इधर से हमने रखा, ये देखिए 7.25 इंच, और इस शेप में निशान लगाना है। ये देखिए ऐसे सीधा नहीं, सीधा लोग लगाते हैं मगर वो प्रोसेस क्या हो जाता है कि फूलता है और मज़ा नहीं आता। आप ऐसे शेप में बनाएंगे, क्रॉस कोटिंग में बोन लगाएंगे तो ये बहुत अच्छी फिटिंग आएगी और बहुत अच्छा दिखेगा। अब जो सामना है इस पेंट का, ये देखिए मैं यहाँ से 7 इंची नीचे गिराऊंगा। ये देखें ना, ये 1 इंची। तो ये हमने आपको दिखाया मार्का लगा के और समझाया कि देखिए कैसे मार्का लगाएंगे और कैसे काटेंगे जेंट्स पेंट। क्योंकि आप जितने भी यूट्यूब पे देखते हैं और क्या करते हैं, ये इस पेंट की तरह फ्राई काटते हैं। तो देखिए ये पेंट की तरह फ्राई काटते हुए वो क्या होता है, ये यहाँ पे तो कुछ होता है ना भाई, अब कुछ होता है तो उसका जगह बनाना पड़ेगा। अब लोग बात क्या करते हैं कि जो सीखे हैं चोरी वाले मास्टर वही बनाते हैं। अब देखिए मैं इतना बाहर निकाला इसको, क्योंकि ये कह रहा है कि मुझे बाहर निकालो। अब यही फ्लाई आप लोग जो काटते हैं यहाँ 1.5 इंची रखते हैं और ये देखिए ऐसे फ्लाई को मिलाएंगे ऐसे ऐसे। तो ये क्या होता है, पैंट के ऐसे तो कैसे हो जाता है, यहाँ पे ऐसे खींचता है, यहाँ पे कुछ होता है। तो इसलिए आपने पैंट को ऐसे काटना है। अब जो है देखिए हमने मार्का लगाया, दिखाया, समझाया आपको। अब यहाँ से और यहाँ तक एक आँख बंद करके हम देखेंगे भाई, ये मेरा निशान जो है ना ये एकदम ट्रेन की पटरी की तरह होना चाहिए। और ये देखिए दूसरा चौक हमने दिया और उससे पूरा ऊपर से नीचे तक इसको निशान को मिलाएंगे। ये देखिए ऐसे। तो ये हमने बताया आपको कि देखिए ये मिलाना किसके लिए, जो पहली बार पैंट काट रहा हो और जो 35 साल से ऊपर का उम्र का मास्टर है। हाँ, जो 20 साल के बच्चे हैं उनको अगर आपने फार्मूला समझा दिया तो इतना तूफान मचा देंगे वो कि 35 साल की उम्र तक वो करोड़पति बन जाएंगे।
इतने बड़े मास्टर बन जाएंगे। इसलिए मैं आपसे बोला कि देखिए फार्मूला बनाना, केक बनाना, ये सब बहुत ज़रूरी है और ये सीखना ज़रूरी है कि हाँ जी फार्मूला कैसे होता है, केक कैसे होता है। तो ये सब चीज़ समझ जाएंगे जब भी आप दुनिया का बड़ा मास्टर बन पाएंगे। अब देखिए हम इसको काट लें, आप समझिए और देखिए कैसे काटना। यहाँ से हमने ऐसे काटना शुरू किया सामना, ऐसे 4 इंची हमने नीचे गिराया इसको, ये देखिए। अब जो मैं इसका फ्लाई काटूँगा, जेंट्स फ्लाई, ये देखिए ये सीधा वाले निशान पर हमने काटा और देखिए ये ऐसे फ्लाई काटेंगे और इसको हम वो इसका ड्रेसी निकालेंगे। अब आप कहेंगे कि जैसे फ्लाई काटेंगे तो बनेगा कैसे, तो इसीलिए तो आप लोग काटते नहीं हो ऐसे, क्योंकि बनाने में आपको टाइम देना पड़ेगा यार। क्योंकि जब ऐसा काम करोगे तो आप पैसे भी बहुत मिलेगा आपको, समझे ना। बड़े बड़े ग्राहक आएंगे, पढ़े लिखे ग्राहक आएंगे, साहब लोग आएंगे तो पैसे भी देंगे। और जो आप काटते हो वो क्या करते हैं कि जो बनिए लोग हैं, रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले हैं, ड्राइवर हैं, वो लोग पहन लेंगे। जो बड़े बड़े साहब लोग, अक्सर लोग जो पढ़े लिखे हैं वो नहीं पहनेंगे। वो तो कहेंगे भाई ये तो ख़राब हो गया, और आप उसको ठीक करेंगे तो वो लेंगे नहीं, क्योंकि एक बार में घाव ठीक हो जाता, निशान नहीं जाता। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि एक बार में ही आप ऐसा बना के दीजिए कि लोग आपको याद करें कि हाँ भाई वो मास्टर मेरा बात समझा और ऐसे बनाया। मैं नाप लेने का भी वीडियो डालता हूँ कि नाप कैसे लेना है, ये भी देखा करिए आप। ये देखिए नीचे वाला भी मैंने काट रहा हूँ अभी, ये देखिए। और यहाँ से एक सामना हम उठाएंगे, ठीक है जी। अब एक सामना हमने उठाया यहाँ से, और ये देखिए यहाँ पे रखा, ये देखे ना ये। अब यहाँ सामने से मिलाया और यहाँ मोहरी से मिलाया मैं, ये देखे ना यहाँ ये मोहरी पे मिलाया और यहाँ सामने से मिलाया। अब जो मेरा कैंची चलेगा एक सूत बाहर से, ये देखिए एक सूत बाहर से मैंने शुरू किया और ये कैंची मेरा 3.5 इंच पे मिल गया। अब जो मेरा कैंची चल रहा है तो ये साइड वाला पल्ले पे चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि ये दोनों साइड और गेजरी एक बराबर होना चाहिए। जैसे कि आपको बोलता हूँ कि गाड़ी के 2 पहिया जो होती है आगे का एक बराबर होता है, इसी तरह से यही तो क्या है कि आप एक गेजरी अलग बना देंगे और साइड अलग बना देंगे तो वो पैंट नहीं बनेगा, और पैंट का भर जो है कि ढांचा बन जाएगा, पैंट खराब हो जाएगा। तो ये ऐसे आप पैंट काटेंगे और ऐसे काट के आपने फ़ोटो खींचना है अपने मोबाइल से और स्टूडियो वाले से फ़ोटो बनवा के और पूरे नाप लिख करके अपने दुकान में लगाना। तो ये क्या है कि आपका डिग्री है, ये जो देखेगा ना मास्टर वो आपको कहेगा कि हाँ भाई वाकई में ये बहुत बड़ा मास्टर है। और देखिए सोना का कीमत सोनार देता है, उसी तरह से ये सिलाई का पैसा भी आपको टेलर मास्टर ही देगा या पढ़े लिखे अफसर लोग देगा, रिक्शे वाले ठेले वाले नहीं देंगे आपको। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि देखिए फार्मूला बनाना सीखिए, अब वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनिए। अगर कोई इस फार्मूले को फेल करता है तो हमें सिर्फ एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी पूरी जीवन की कमाई दे दूँगा, समझे ना। अब ये देखिए मेरा 2 सूत गेजरी इस पैंट में गिरा है, जो कि एक गेजरी 2 सूत से लेकर के और 1.25 इंची तक गिरता है साइज के हिसाब से, यानी एक सूत से लेके, एक सूत तो गिरना ही गिरना है, एक सूत से लेकर 1.25 इंची तक। तो ये हमने आपको दिखाया, समझाया कि देखिए कैसे पैंट काटेंगे और कैसे गेजरी मिलाएंगे। चाहे पैंट हो, शॉर्ट हो, कुर्ता हो, इंडो वेस्टर्न हो, शेरवानी हो, ये सबका जो है गेजरी मिलाना होता है। जैसे पैंट का हमने ये मिला के दिखाया, तो हम शॉर्ट में, कुर्ता में, इंडो वेस्टर्न में बाजू में मिलाते हैं। इसलिए मैं बोला आपसे कि देखिए ये गेजरी मिलाना सीखिए। अब देखिए मैं इसका ऊपर वाला निशान हटा दिया, ये देख रहे हैं, और मेरा नीचे वाला निशान ओके है, ठीक है भाई। तो ये हमने आपको दिखाया पैंट काटने का। अब हम इस पैंट का बैक काटते हैं, फिर ड्रेसी काटेंगे, फ्लाई का निशान लगाएंगे, सब समझाएंगे आपको और वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। और फिर आप कोट काटना भी सीखिए,
सीना और पेट बराबर है तो ये कोट कैसे कटेगा, ठीक है ना। बहुत मास्टर कहते हैं कि यार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो कंफ्यूज नहीं हो, मैं आपसे बोलता हूँ 1000 बार बताऊँगा, याद रखिए। और ये तो यूट्यूब का ज़माना आ गया, आपने यूट्यूब पे बोलना है कि भाई वैशाली टेलर प्रोप्राइटर होरिल साहब हमें लाइव पे वीडियो दिखाइए, वीडियो दिखाएगा, लाइव चाहिए तो लाइव दिखाएगा। तो ये हमने यूट्यूब पे बहुत डाल रखा है, हर नाप का फार्मूला, हर कटिंग का, तो आप उस पर देखिए और वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बने। अब देखिए हम इसका बैक काटते हैं, तो बैक कैसे काटेंगे ये समझिए आप। अब ये देखिए ये हमने सामना दिखाया बैक काटने के लिए, और आप बने रहिए और वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बने। जैसे कि देखिए लोग जो है मेरे लाइफ में क्या कहते हैं कि भाई पैसे दे दीजिए, अकल न करें, ये अनपढ़ लोग ज़्यादा इस लाइन में समझे। अनपढ़ जो थे वो तो भाई मर गए, बचे हुए तो अभी भी उनका अनपढ़ वाला कहानी ही चल रहा है। मैं आपसे बोलता हूँ आप लोग पढ़े इनके बच्चे हैं, आगे जमाने में खाने वाला ये मैं आपसे बोलता हूँ पढ़े लिखे ज़्यादा है आप, यूट्यूब के ज़माना है। जो काम हमने 5 साल में सीखा है वो काम आपने 1.5 घंटे में सीखना है, तो इतना फ़र्क है। मगर हाँ सिखाने वाला हो तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि देखिए सीखिए और वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनिए। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सब फार्मूला अपने बेटे को भी लोग नहीं बताते। क्यों नहीं बताते हैं कि जब आप ये फार्मूला जान जाएंगे ना तो एक पावर हाउस बन जाएंगे, 11,000 वोल्ट का पावर हाउस, समझे ना। अब क्या है कि जब पावर हाउस बन जाएंगे तो आपके अंदर घमंड भी आएगा कि हाँ भाई मैं मास्टर हूँ। क्यों नहीं आएगा यार, जो सोना 24 कैरेट का है तो 24 कैरेट का ही होगा ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब एक बार फार्मूला आप समझ जाएंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो आप वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनेंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक बार फार्मूला आप समझ जाइए और खुद बना कर पहनिए और लोगों को पहनाइए। अब देखिए मैं इस पैंट का बैक काट रहा हूँ और मैं इसका 1 इंची का बूट कट बनाऊँगा। अब देखिए कि बैक कैसे काटेंगे, ये फार्मूला समझिए, समझे ना। जो कि ये पैंट है कमर से 4 इंची हिप ज़्यादा, इसको हम बोलते हैं काम चलाने वाला हिसाब। अगर यही 3.5 इंची कम हिप ज़्यादा होता तो मेरा फार्मूला चलता इस पर कम हिप वाला, जो कि कमर से हिप 5 इंची 6 इंची 8 इंची बड़ा होता है, वो बहुत अच्छा नाप समझा जाता है, समझे ना। तो ये मैंने आपको दिखाया कि देखिए कमर से 4 इंची हिप ज़्यादा है, बैक का निशान लगा रहे ऐसे। अब ये हमने 4 इंची सामना गिराया था। अब देखिए इस पैंट में ये मेरा कितना आ रहा है, देखिए 1.25 इंची ऊपर जा रहा है सामने से बैक। तो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ कि 2 से लेके 2.25 इंची तक ऊपर जाता है। अब ये देखिए बैक का निशान अब लगा रहे हैं। अब यहाँ हमने स्केल रखा, ऐसे मिलाया और ये देखिए ऐसे निशान लगाया। अब ये मेरा सामना से 1 इंची बैक बाहर निशान लगा हुआ है। ये देखिए ना, यहाँ लोग वहाँ क्या करते हैं कि सामना और बैक बराबर निशान लगाते हैं। सामना बैक बराबर कभी नहीं निशान लगाएंगे आप। क्यों? सामना बराबर बैक निशान लगाएंगे यहाँ पे तो ये अल्टर यहाँ पे मारेगा, यहाँ पे। अब देखिए ये 2 फुट नीचे हमने निशान लगाया, ये देखे ना, ये 2 फुट नीचे है और ये मेरा सेम वहीं पे है, ये देखिए। और ये मेरा 2 फुट नीचे गेदरी पे है और साइड मेरा वहीं पे, ये देखिए निशान। अब यहाँ से मैं बैक के बीच में निशान लगा रहा हूँ, ये देखिए बूट कट के लिए ये, और 1 इंची का मेरा बूट कट बनेगा। ये मैं साइड से बूट कट को लगाया 1 इंची का,
अब ये देखिए 1 इंची हमने यहाँ से रखा और यहाँ पे हमने रखा 1.5 इंची 1 फुट कम और यहाँ पे हमने रखा ये देखिए 3 इंची में 1 फुट कम। अब ये निशान हमने यहाँ से ऐसे लगाना है, देखे ना, ये पूरा यहाँ से मिलाया स्केल में और ये यहाँ से ऐसे मिलाया और फिर यहाँ से हमने ऐसे मिलाया, ये देखे ना। ये तो ये स्केल लगाना सीखना बहुत ज़रूरी है आपको, ये देखें ना ऐसे। ये हमने आपको दिखाया कि देखिए स्केल कैसे लगाएंगे और लोग वहाँ क्या करते हैं कि ऐसे स्केल रखेंगे और ऐसे लगा देंगे, यार ऐसे नहीं लगता, समझे ना। अब ये देखिए सामने पे हमने स्केल रखा ये और 2 फुट बैक को नीचे गिराया और ये मैं बूट कट से ये बैक वाले को निशान से मिला दिया। अब परफेक्ट सिलाई कहाँ लगेगा ये सीखिए आप। तो ये देखिए ये हम सामना नापेंगे, जो 2 फुट मेरा नीचे उतरा हुआ ना वो निशान से नापा हमने यहाँ से ऐसे, ये देखो ये सामना और यहाँ हमने नाप के लाया। ये मेरा 32 इंची में 1 फुट कम है, मैं 5 फुट कम करूँगा तो ये बचेगा 1.25 और ये 2 फुट नीचे वाले के इंची टेपले में दे दिया और यहाँ से नापा, ये देखे ना ये, और ये मेरा हो गया 1.25। तो मेरा कमर का सिलाई जो है ना ये देखिए यहाँ पे आएगा। अब इसमें से मेरा 2 फुट ड्रेसी कटेगा और 3 फुट हम सामने में नप देंगे ताकि स्प्रिंग का काम करे, ठीक है ना। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए ये जो मेरा सामना है कमर का 36 इंची है तो मैं 2 इंची 1 फुट हुआ 10 इंची 1 फुट रखा हूँ। अब बैक रखेंगे हम 10.5 इंची 1 फुट, ये देखें ये 10.5 इंची 1 फुट और ये 2.5 इंची हमने मार्जिन रखा। अब आते हिप पे, तो देखिए हिप पे हम नापेंगे ये सीधा वाला निशान, ये देखिए। अब ये सीधा वाला निशान मेरा है 10.5 इंची 1 फुट। अब 40 इंची हिप है, ये हो गया आपको 2.25 इंची। अब 2.25 इंची है इसमें हम जोड़ेंगे 1.25 इंची, ये हो गया 21.5। तो ये 21.5 हो गया, ये हो गया लोफर पैंट। अब हमने सामना आधा इंची ज़्यादा काटा है तो अब इसको हम रखेंगे कितना, ये 22। अब हमने 22 इसको रखा। अब ये जो पैंट पहनने के बाद चैन बंद होने के बाद ये ऑल राउंड से हिप से 1 इंची लूज रहेगा पैंट, तो इसको बोलते हैं ऑफिशियल फॉर्मल पैंट, ठीक है ना। अगर यही लोफर पैंट होता तो चैन बंद होने के बाद जितना हिप है उतना ही तैयार करते हैं, मगर नहीं, ये कोट पैंट का पैंट है और ऑफिशियल है। तो देखिए इसको ऐसे काटा जाता है, तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए बैक कैसे काटेंगे, सामना कैसे काटेंगे और कैसे निशान लगाएंगे। अब तक आपने यहाँ तक आया, अभी बने रहिएगा क्योंकि अभी ड्रेसिंग काटेंगे हम, इसका बैक पॉकेट का निशान लगाएंगे, फिर कोट काटेंगे, सब समझाएंगे आपको और वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनाएंगे आपको। अगर किसी मास्टर ने फेल कर दिया इस फार्मूले को तो मैं कह रहा हूँ एक कमेंट कर देना आप, मैं सारी जीवन की कमाई हो दूँगा, समझे ना। क्योंकि देखिए ये जो फार्मूला 10,000 में एक आदि मास्टर होते हैं जो जानते हैं, उनके सारे मास्टर जो है चूरू वाले होते हैं जो कि वो 36 तक का हिसाब जानते हैं, बाकी अंदाज़ा का काम करते हैं। तो देखिए अंदाज़ा का काम आप करेंगे तो या तो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, परफेक्ट नहीं होगा। अब जब आप फार्मूला बना के काटेंगे तो देखिए 100 अपना 100 ही बोलेंगे, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फार्मूला बनाना चाहिए, वर्ल्ड का बड़ा मास्टर है। तो ये हमने पैंट काटा। अब मैं आपको देखिए ये फूल रखता है, ये पीछे में फूल करके नीचे उतारा हूँ, ये देखिए। और ये मैं देखिए इसके मोहरी तक मार्जिन दूँगा, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ से हमने काटा और मोहरी तक मार्जिन दे रहा हूँ, क्योंकि नीचे मोहरी तक मार्जिन नहीं देते, मगर कोई कस्टमर बोलता है कि भाई मुझे मोहरी तक मार्जिन दो, ठीक है ना। ये हमने मोहरी तक मार्जिन दिया, ठीक है ना। तो ये हमने आपको दिखाया
कि देखिए कैसे काटेंगे। अब हम इसका दरेसी काट रहे हैं, तो देखिए ये 2 सूत दरेसी काटेंगे हम और दाहिने पल्ले से काटेंगे। देखें ना, ये दाहिने पल्ले से हम काट रहे हैं और ये देखिए ऐसे काटेंगे, जितना इधर से काटे उतना ही इधर से काटेंगे हम। ये देखिए अब ये फ्लाई जो बनेगा तो देखिए सामना रख के फ्लाई काटेंगे, ठीक है भाइयों। ये देखिए यहाँ से फ्लाई काटेंगे और जब ये पैंट पहनेगा तो देखिए इतनी बढ़िया फिटिंग आएगा, पूछिए मत। अब ये मेरा जितना सामना है इससे आधा इंची आगे ज़्यादा रखा मैं, और ये मैं बैक पॉकेट का निशान लगाया। देखिए 4 इंची पे डांट का निशान लगाया, तो 3 इंची पे मैं पॉकेट का निशान लगाऊंगा और इधर से 1.25 इंची रखा। क्योंकि देखिए आपके यहाँ क्या है कि जितना पॉकेट होता है उतने पे डांट देते हैं, मैं जो हूँ पॉकेट के 1 इंची नीचे डांट देता हूँ। तो ये सब आपका फार्मूला है, इसके लिए कोई इंटरफेयर नहीं है मेरा कि हाँ जी आप ऐसे रखो। तो आपका जैसा शहर में चलता होगा उसी हिसाब से रखेंगे। तो ये हमने आपको दिखाया, समझाया कि देखिए ये पैंट कैसे काटेंगे। अब हम कोट काटते हैं और फार्मूला बनाते हैं, ये सीखिए आप, इसी और बटन, ठीक है भाइयों। तो आप बने रहिए और वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनिए। मैं आपको बनाऊंगा दुनिया का बड़ा मास्टर। की देखिए कैसे कोट और पैंट कटता है और सीखिए। तो सबसे पहले मैं अब कोट का बैक काटने जा रहा हूँ, आप बने रहिए तो दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए। मैं आपको बनाऊंगा दुनिया का नंबर 1 मास्टर। ये देखिए सबसे पहले हम इसका कोट काटने के फार्मूला आपको सिखाएंगे। जब फार्मूला आप सीखेंगे तभी तो आगे तो काम सीखेंगे। तो ये आप फार्मूला कैसे करता है, आप बड़ा मास्टर बन नहीं सकते हैं। कोई भी काम का देखिए एक हिसाब होता है। तो मैं आपको इसका फार्मूला बताऊंगा, फेंक बताऊंगा, कहाँ पे नम देना है, कहाँ पे खींचना है, ये सब समझाऊंगा। बस आप बने रहिए और वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनिए। अब देखिए एक कोट जो हम काट रहे हैं इसका क्या फार्मूला है ये सीखिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको देखिए इसका हम पहले बैक काटेंगे, फिर सामना काटेंगे, फिर गोला काटेंगे, ताल काटेंगे। मतलब कि आपने 1.5 घंटा में वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बन जाना। जो आदमी 5 साल में सीखा, 5 साल में भी लोग नहीं सिखाते, समझे ना, क्योंकि वो जानते नहीं तो सिखाएंगे क्या आपको। हाँ जो जानते हैं वो डर के मारे नहीं सिखाते हैं, क्योंकि वो सिखाएंगे तो अपने बेटे को, मगर वो जवानी में सिखा देंगे तो बेटा उनको जो भगा देगा दुकान से, इसलिए वो बेटों को नहीं सिखाते। तो इसलिए बहुत बच्चे क्या करते हैं कि काम सीखते ही नहीं है, कहते हैं कि छोड़ो यार इसके क्या चोचलेबाजी में फंसे रहे। अब ये अनपढ़ आदमी सब तो काम करते हैं, पढ़े लिखे तो बहुत ही कम मिलेगा मेरे लाइन में आदमी आपको। इसलिए मैं बोलता हूँ कि देखिए आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं और ज़माना बदल गया है। आप एक बार फार्मूला समझिए और वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनिए। देखिए हम एक कोट काटते हैं और समझते हैं कि सीना पेट बराबर है, तो इसका क्या फार्मूला होता है, कैसे कटता है और कैसे आप अंगूठी में सीना फिट कर देंगे। लोग कहते हैं ना जी ये डम्मी है जी, फलाना है, ढूंढते तो जिसको वो कहते हैं जो काम नहीं जानते। तो आपको मैं काम सिखा रहा हूँ और वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बना रहा हूँ। आप बने रहिए और सीखिए। तो ये देखिए मैं अब इसका बैक काटने जा रहा हूँ, आप बने रहिए। ये हमने आपको दिखाया कि देखिए एक कपड़े दिखाया और एक कोट में काटता हूँ, ठीक है ना। तो एक कोट का नाप समझिए आप, कोट का लंबाई है 29 इंच, सीना है 40 और पेट है इसका 40 और हिप है 40 और तीरा इसका 18.25
अब बाजू है 24.25। ये मैं कोट काट रहा हूँ सीना से 3.5 इंची लूज और पेट से 3 इंची लूज। तो देखिए सीना और पेट बराबर है तो इसका फार्मूला क्या बनता है और कैसे कटेगा। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। देखिए ये जो फार्मूला है ये सीना से कैसे बनता फार्मूला ये सीखिए। देखिए ये फार्मूला बनता है 18 इंची सीना से लेके 34.5 इंच सीने का फार्मूला बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, और 37.5 इंची सीना से लेके और 100 इंची तक का सीने का फार्मूला बनाएंगे तो वो घटेगा। अब जो फार्मूला बनेगा उससे आपने क्या काटना है और जो सीना है उससे क्या काटना है, इसी को सीखना है आपको। तो देखिए कि हम आपको समझाते हैं और से। देखिए ये 20 लाख रुपए देने पे भी लोग फार्मूला नहीं बताते, समझे ना, जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये जो सीना है 40.5 इंच, तो हम इसका तीसरा हिस्सा करेंगे। तीसरा हिस्सा इसका होगा 13.5। 40.5 के तीसरा हिस्सा 13.5। इस 13.5 इंची में हमने 6 इंची जोड़ना है। ये देखिए ये 6 इंची जोड़ा तो ये हो गया 19.5, और 19.5 को डबल किए तो ये हो गया 39। तो देखिए 40.5 इंची सीने का फार्मूला बना 39। तो देखिए 39 से हम क्या काटेंगे और 40.5 से क्या काटेंगे। तो देखिए 39 से हम काटेंगे मुंडा, ये गोला, ये तख्ती, ये गला और बाजू के मोड़ी और बैक का गड्ढा। तो बैक का गड्ढा हम इसका उस हिसाब से नहीं काटेंगे। ये बैक के गड्ढे का फार्मूला अलग कटेगा, जो कि ये सीना पेट बराबर है। सीना से आधा इंची पेट कम हो या सीना से 4 इंची पेट ज़्यादा हो, उसका बैक इसी हिसाब से कटेगा, जो मैं काट के आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो ये सीखिए वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बने। तो ये मैंने आपको बताया फार्मूला बनाने का। अब हम सिखा रहे हैं, ये सीखिए कि भाई कैसे काटेंगे। तो सबसे पहले मैं देखिए इसका लंबाई का निशान लगाऊंगा, बैक का, इसका बैक काटूंगा मैं और काटूंगा। तो ये देखिए ये हमने निशान लगाया, ठीक है भाई। यहाँ से हमने इसके तस्वीर को दिखाया, यहाँ देख रहे हैं इसके ऐसे, और सीधा निशान लगाएंगे। देखिए मैं इसको किनारी काट के हटा देता हूँ, क्योंकि ये किनारी फोल्ड मांगा है। ये किनारी यहाँ पे बंच कर रहा है, ये देखिए यहाँ से आप काट के हटा दीजिए, क्योंकि ये किनारी रहेगा तो दिक्कत हो रहा है हमें काटने में, इसलिए किनारी को काट के हटा दिए। इसलिए देखिए ये किनारी अगर नॉर्मल होता मैं नहीं काटता, ये बैंड मार रहा है, तो इसीलिए आप इसको काट कर हटा दीजिए। तो ये काट के हमने हटा दिया, बैंड खत्म। ये देखे ना, ये जो बैंड मार रहा था बैंड खत्म। अब देखिए कि मैं थोड़ा सा इसको अपने काउंटर से मिला लूँगा अपने तरफ, ये देखिए इसको याद कीजिए, ठीक है जी। अब ये हमने काउंटर से मिला दिया यहाँ। अब हम इसका बैक काट रहे हैं। तो देखिए ये स्केल हमने यहाँ से ऐसे मिलाया, ठीक है ना, बिल्कुल काउंटर से सीधा मिलाया मैंने इसको। और यहाँ देख लूँगा कि यार ये मेरा बराबर कपड़ा है या ऊपर नीचे है, देख लो। ये देखिए तो इसमें देख लेते हैं कि भाई तो इधर भाग तो नहीं रहा, बिल्कुल बराबर है। अब ये देखिए निशान लगा रहे हैं बैक काटने के लिए। ये देखिए कि हम ये निशान लगाया मैं बैक काटने के लिए। अब यहाँ से मैं ये देखिए कोट का लंबाई का निशान लगाया। 29 इंची लंबा है, तो ये हमने 29 इंची रखा, ठीक है भाई। 1-2 इंची नीचे निशान लगाया, फिर मैंने यहाँ से 29 इंची रखा और ये 2 इंची नीचे
निशान लगाया, ठीक है जी। अब देखिए ये 40.5 इंची सीना है और 39 इंची फार्मूला बना है और ये कोट मैं काटता हूँ 3.5 इंची लूज पे सीना से। तो मैं इसका सीने के चौथाई से 2 सूत कम काटूंगा मुंडा। तो देखिए 9.25 बना तो मैं 9.5 पे काटूंगा और यहाँ से मैं रखूँगा सीने का 24वां हिस्सा, ये होगा 1.5 इंची एक सूत। और ये मेरा बैक का गड्ढा है, ये 7.25 इंची है। ये बैक का गड्ढा नापा हुआ है, जितना पे आएगा उतने रखना है। अब यहाँ फिर हमने रखा इंची टेप, ये देखेंगे। अब ये हमने रखा 9.5 इंची, सीने के चौथाई से 2 सूत कम और ये सीने का 24वां हिस्सा 1.5 इंची एक सूत और ये हमने रखा 17.25 इंची। तो ये हमने आपको कोट का बैक काटने का फार्मूला बता रहे हैं। अब ये देखिए, ये जो मैंने निशान लगाया यहाँ पे लंबाई का, जो मेरा 29 इंची का लंबाई है वो, और स्केल बिल्कुल हमने सीधा रखा यहाँ से। और ये देखिए ये निशान लगाया, फिर मैं 2 इंची नीचे वाले पे निशान लगा रहा हूँ, गौर से देखिएगा। ये देखिए यहाँ से ये ऐसे, और फिर ये सीने का 24वां हिस्सा, ये देखिए ये सीने का 24वां हिस्सा। वो बहुत आदमी क्या करते हैं, ये 24वां हिस्सा नहीं रखते हैं। वो कौन नहीं रखते हैं, वो नहीं रखते हैं जो फार्मूला नहीं जानते, जो थ्योरी जानते, 36 तक के हिसाब रखते। वो क्या करेंगे कि चाहे 36 इंची सीने का कोट हो या 42 इंच का हो या 50 इंच का हो, वो ये 1.5 इंची ही रखेंगे। तो समझ लिए कि उस गुरु से काम सीखना बेकार है, क्योंकि वो जानता नहीं। वो 24वां हिस्सा रखता है, वो आप समझिए कि ये मास्टर काम जानता है, ये याद रखिएगा आप। अब देखिए ये मैं निशान लगाया लंबाई का 2 इंची नीचे, ये सीने के 24वें हिस्से और ये सीने के चौथाई से 2 सूत कम। अब ये मैंने 17.25 पे लगाया बैक का गड्ढा। ये देखें ना, ये बैक का गड्ढा, जो कि बैक का गड्ढा का फार्मूला है सीने के छठे हिस्सा रखना। तो सीने के छठा हिस्सा हम इसमें रखेंगे, जो सीने से पेट 3 इंची 2 इंची 4 इंची कम हो, उसमें हम सीने से छठा हिस्सा रखते हैं। अब जो सीने से आधा इंची पेट कम हो, सीने के बराबर पेट कम हो, अब उसमें छठा हिस्सा रखेंगे तो कोट खराब हो जाएगा, यही से खराबी आता है। तो ये देखिएगा। अब देखिए यहाँ से हम रखेंगे इसको, ये 1.5 इंची, ठीक है। फिर हमने यहाँ रखा, ठीक है भाइयों। अब फिर मैंने यहाँ रखा आधा इंची, ये देखिए ये आधा इंच, रजाई के कंबल के ये 1.5 इंची वाला निशान हमने ऐसे और फिर मैं अपने स्केल के हिसाब से बता रहा हूँ कि ये 17 वाला निशान मैंने यहाँ रखा, ये देखिए। और यहाँ हमने कपड़े के बराबर रखा, जहाँ कपड़ा है वहाँ पे, और ये निशान हमने ऐसे लगाया। और फिर ये गोल वाला सुराख हमने लंबाई वाले पे रखा और आधे इंची यहाँ से अंदर वाले निशान पर, और ये गोल सुराख में निशान दिखना चाहिए ये। और ये हमने बैक का निशान लगाया। तो देखिए कोट का बैक जो भी होगा ऐसे कटेगा, जब भी अच्छा फिटिंग आएगा। आजकल क्या करते हैं कि रेडीमेड वाले ये यहाँ पे 1.5 इंची रखे, यहाँ 1.5 इंची और यहाँ पे 1 इंची रख देते हैं, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि मैं क्या करूँगा, और वो जल्दी बन जाता है, बैठाने में उनको आसान होता है। मगर ऐसे काटेंगे तो आपको बैठाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और हाँ जब बैठाएंगे तो बहुत अच्छा फिटिंग आएगा। तो ये क्या है कि देखिए ये 10 जीपी वाले बच्चे हैं, यानी कि बड़े मास्टर लोग ऐसे काटते हैं, जो आधे अधूरे वाले हैं वो वैसे काटते हैं। तो ये हमने आपको बताया। हाँ लेडीज़ कोट होगा, बच्चे का कोट होगा, वो भी लेडीज़ किसी में, तो हम इस निशान को चेंज करते हैं, बाकी किसी में नहीं। अब देखिए सीने का 12वां हिस्सा, तो 39 इंची सीना है, 12वां हिस्सा होगा 13.25 इंची। तो ये हमने यहाँ पे 1.25 इंची ऊपर उठाया, ये देखिए ऐसे, और ये 13.25 पे निशान लगा दिया। ये मेरा इंची टेप है 1.25 इंची का, तो मैं ऐसे ऊपर उठा लिया। अब देखिए तीरा है 17.25, ये हो गया 9 इंची में 1 सूत कम। अब मैं इसमें रखूँगा आपको यहाँ पे 2 सूत मार्जिन। तो 2 सूत मार्जिन कौन सा रखेंगे, ये देखिए ये 9 इंची में 1 सूत कम है,
यहाँ पे। तो ये मैंने रखा 9 इंची एक सूत, 2 सूत मार दिए, ठीक है भाई। और ये निशान हमने यहाँ से ऐसे लगाया, ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए बैक कैसे काटते, सीना और पेट बराबर वाले का। अब ये स्केल हमने यहाँ रखा, बिल्कुल यहाँ से सीधा मिलाया और ये निशान हमने ऐसे मिला दिया। अब देखिए कि ये जो 1 इंची ऊपर है मेरा निशान, ये हमने इंची टेप यहाँ रखा, ठीक है जी, 1 इंची ऊपर वाले का। और ये मैंने यहाँ पे ले आया, ये देखे ना यहाँ, और मैं इसको 2.25 इंची यहाँ पे गिराया। ये देखिए ये 1 इंची ऊपर है, 1 इंची ऊपर है, और 2.25 इंची मैंने गिराया। और ये गड्ढा वाला निशान हमने ये बैक में लगाना है, ये देखिए ऐसे। तो ये हमने बैक का निशान लगाया ऐसे, और ये मेरा ठीक है। अब आप अपने भाषा में क्या बोलते होंगे, ये अलग अलग भाषा है। अब ये देखिए हमने इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है भाई। ये देखिए सीने के 12वें हिस्से पे, और इसको हमने 1.5 फुट नीचे गिरा दिया बैक को, यहाँ ये देखिए ये 1.5 फुट नीचे गिरा दिया। अब यहाँ पे हम चलेंगे, ये जो 9 इंची एक सूत है, देखिए मास्टर जी लोग, आप लोग कहते हैं कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो देखिए कंफ्यूज कैसे हो जाएंगे। अब ये मेरा 9 इंची एक सूत है, मगर हमें नापना है किनारी से। एक किनारी मेरा 9.5 इंची एक सूत है, ये देखे ना। अब यहाँ पे मैंने लाया 9.5 इंची एक सूत, ये देखिए, और 1 इंची हमने कम किया, और 3 सूत इसको बाहर निकाला। अब देखिए सीना पेट बराबर है, तो बैक कैसे कटता है। ये 3 सूत बाहर निकाला, और ये मेरा इंची टेप है 9.25 में 4 बाल बराबर कम। अब यहाँ हमने रखा 9.25 में 4 बाल बराबर कम। हम इसको नाप रहे हैं, ये कपड़े को, ये देखिए ये निशान हमने लगाया। अब फिर हमने यहाँ लाया 9.25 में 4 बाल बराबर कम, और ये 1 इंची मैंने कम किया। तो ये देखिए जितना ये है उतना ही ये है, और मैं यहाँ से 1 इंची कम इसको रखा हूँ। तो ये है फार्मूला। आपको सीना और पेट बराबर जिसका है वो उसका बैक कटेगा ऐसे। जो सीना से 2 इंची 3 इंची 4 इंची पेट बड़ा है, उसका बैक ऐसे कटेगा। अब ये देखिए सीना का 6ठे हिस्सा रखते हैं, तो हमने रखना था सीने का 6ठा हिस्सा 6.5 इंची। ये हो रहा 7 इंची में एक सूत कम, तो इसलिए 7 इंची में एक सूत कम हो रहा है। ये सीना और पेट बराबर है, इसलिए इसका फार्मूला है। तो इस फार्मूला से आपने काटना है। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए कैसे काटेंगे। अब यहाँ से 1 इंची अंदर वाला निशान से हम 3 सूत ऊपर से नीचे ये स्केल को मिलाया, और ये देखिए ऐसे मिलाया, ये देखिए ना। अब सीना पेट बराबर है, तो हमने डंडी का निशान कैसे लगाना। ये देखिए ये हमने नापा, और ये नाप के लाया, ये मेरा 6.5 इंची है। 3 सूत कम करूँगा मैं, तो ये बचेगा हमारा 3 इंची में 3 इंची आधा सूत। 6.5 है तो 6 इंची एक सूत बचा, हाँ, तो 3 इंची आधा सूत बचा। तो हमने 3 इंची आधा सूत पे एक डंडी का निशान लगा दिया। तो ये हमने आपको दिखाया कि ये डंडी का निशान, ये डंडी का निशान लगा के दिखाया। तो ये डंडी का निशान मैं लगा के दिखाया। अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये स्केल कैसे लगाएंगे। तो देखिए ये स्केल सिर्फ हम यहीं पे लगाएंगे, ये वाला शेप, ये देखिए ना। अब लोग बात क्या करते हैं कि सामने में भी यही शेप लगाते हैं। तो देख लीजिए वो लगाते हैं जो आधे अधूरे मास्टर हैं, वही लगाएंगे। अब देखिए ये गोल वाला सुराख यहाँ पे लगाएंगे ऐसे, और ये यहाँ से ऐसे लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये हमने आपको दिखाया कि ये स्केल कैसे लगाएंगे, ये समझिए। अब यहाँ से हमने 1.5 इंची मार्जिन रखा, ठीक है भाई। और फिर यहाँ से हमने 1.5 इंची मार्जिन रखा, और ये मैं चाक रखूँगा 9.25 इंची, ताकि ये 8.25 इंची मेरा चाक तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए ऐसे हमने चाक का निशान लगाया, ठीक है ना। अब ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए ये निशान हम ऐसे सीधा लगा रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ से अब बहुत आदमी चाक को ये देखिए 2 फीट गिरा देते ऐसे, तो ये आपके अपने शहर का फार्मूला है। इसके लिए मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है कि हाँ जी आपने ऐसे करना ऐसे करना। अब देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो है बैक ऐसे काटेंगे, ये समझिए आप।
यहाँ से हमने आपको मार्का लगा के दिखाया, समझाया कि सीना और पेट बराबर वाले कोट का बैक कैसे कटता है। ये देखिए, अब तो मेरा 1.5 फुट नीचे गिरा हुआ था। अब यहाँ से हमने काटना शुरू किया और ये मेरा सीने का 12वें हिस्से वाला निशान, ये देखिए यहाँ पे हमने ऐसे मिलाया। अब इसको हम 1 फुट ऊपर उठा के काटेंगे। ये देखिए, 1 फुट ऊपर उठा के काटेंगे हम ऐसे। ये देखिए, ये फार्मूला है कि ऐसे काटना है। और एक नीचे वाले निशान का हमने मिला दिया। अब यहाँ से हमने ये देखिए काटना शुरू किया और 1 इंची वाले निशान पे लेके आया और यहाँ से 3 फुट बाहर लेके गया मैं और आधा सूट बाहर मैं यहाँ से निकालूंगा। ये 3 फुट बाहर वाला तो है ही, आधा सूट बाहर निकाला और मैं ये यहाँ पे मिलाऊंगा आधा सूट। कैसे? जब सोना गलाता है ना तो वो टंच देखकर ही सुहागा मारता है। तो जो हमने आधा सूट निकाला है ना, ये देखिए हम टंच देख करके ही इसको मिला रहे हैं। इसको बोलते हैं कारीगरी और मास्टरी, क्योंकि यही सब जादू है कि आपने सीखना क्या है और कैसे करना है। क्योंकि देखिए, ये जब आप याद रखेंगे और इतना आपके माइंड में रहेगा तभी तो आप बड़ा मास्टर बनेंगे। नहीं तो सभी कमा खा रहे हैं, बड़े मास्टर भी बनेंगे, मगर जब इतना आप ध्यान रखेंगे तो 10,000 में एक आधी मास्टर होते हैं जो इतना काम आपको समझा पाए और कर पाए। नहीं तो आज के ज़माना में क्या है कि लोग पैटर्न एक काट लिए और उसी से सब के काटे जा रहे हैं, चाहे वो कोट फिटिंग हो या ना हो। समझे ना? क्योंकि ना तो पहनने वाले हैं आजकल और ना ही कोट सिलने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, समझिए, आप बड़ा मास्टर बनिए आप और सीखिए और वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनिए। अब देखिए, ये जो मैं बैक का डंडी का निशान लगाया हूँ, बाजू का डंडी जो होता है ना, ये देखिए इसका निशान लगा के दिखाया हूँ। ये जो हमने उसका लगाया है, ये देखिए ना, राम 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 सब, ये हमने निशान लगा के दिखाया। ये डंडी का निशान कैसे लगेगा? डंडी का निशान बहुत ज़रूरी है लगाना, ताकि कारीगर आपका बाजू चढ़ाएगा ना तो डंडी मिला कर देख लेगा कि दोनों बराबर मेरा है कि नहीं। समझे ना? तो ये हमने दिखाया और समझाया कि देखिए, ये बैक काटे हम, अब हम सामना काटे हैं। तो ये देखिए कि सीना और पेट बराबर है तो उसका सामना कैसे कटेगा, कहाँ पे हम नम देंगे, कहाँ पे डांट देंगे, कहाँ पे खींचेंगे, ये सब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये सब जो है फार्मूला है, आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको घंटा 1.5 घंटा लगा समझने में और सारे जीवन आप ऐश करेंगे। आपने 11,000 वोल्ट का पावर हाउस बनना है, इसको कैसे बने? ऐसे ही बनेगा ना जब एक बार आप समझ जाएंगे। और आज के ज़माना में समझना बहुत आसान है, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं और यूट्यूब के ज़माना है। तो यूट्यूब के ज़माना में क्या है कि आपने एक बार समझ लिया, नहीं समझ में आया आपने डेट लिख लिया कि भाई इस डेट का वीडियो आया यूट्यूब पे, बोलिए भाई इस डेट का मुझे इस कोट पैंट का फार्मूला वीडियो बताए, यूट्यूब बताता है। समझे ना? तो आप ऐसे समझिए और सीखिए और वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनिए। क्योंकि देखिए, ज़माना बदल गया है तो हर लाइन में, हर काम में बदल गया। समझे ना? वो छुपाने वाला कहानी जो है वही छुपाएगा जो काम नहीं जानता। जो काम जानता है ना, वो तो आपको ऐसा गुण दे के जाएगा कि आप सारे जीवन ऐश करेंगे। समझे ना? ये मैंने बताया आपको और समझाया कि वही आपको बताएगा जो उसके घर में काम करने वाला नहीं होगा दूसरा। समझे ना? उसके बच्चे काम करने वाले होंगे, वो आपको ये फार्मूला नहीं देगा, कभी नहीं देगा। समझे ना? क्योंकि यही फार्मूला तो उनको करोड़पति बनाया है और ये फार्मूला आपको कैसे दे देंगे? तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि देखिए, हमारे बच्चे भी इस काम को नहीं करते। मेरे बच्चे भी डॉक्टर हैं, सीए हैं, MBA किए हुए हैं, वो लोग सब अपने अपने लाइन पे। तो मैं आपको ये काम दे के जा रहा हूँ यूट्यूब पे कि भाई ये ले लो, सीख लो और वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनो। ठीक है ना?
क्योंकि देखिए मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई मेरे गुरु का काम लेके मैं मरूँ ना, इसलिए मैं आप लोगों को दे के जाऊँ। तो ये देखिए अब हम इसका सामना काट रहे हैं कोट का, तो देखिए कैसे काटेंगे ये समझिए। तो सबसे पहले हम देखिए ये जो कोट हम काट रहे हैं तो किनारे से आगे 1 इंची आगे निशान लगाया। ये देखिए किनारी से 1 इंची आगे निशान लगाया मैं, किनारी ले छोड़ कर। ये देखिए मैंने पूरे पे निशान एक लगा दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम रखेंगे सामना बैक। ये देखिए यहाँ हमने बैक रखा और यहाँ से मिलाया और से देखिएगा ये निशान से हमने मिलाया, ठीक है भाई। अब ये निशान से मैंने मिलाया, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो मैं वीडियो बहुत बना करके बाद में हमने उसको कैंसिल कर देता हूँ, दिखता नहीं किसी भी। तो ये मैंने पूरा परफेक्ट कर लूँ कि हाँ भाई आपको दिख रहा है या नहीं, तो हाँ दिख रहा है ये, ठीक है भाई। अब हम इसका सामना काट रहे हैं, तो आप बने रहिए और दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए। तो ये देखिए ये जो मैं काट रहा हूँ सामना, इसका क्या फार्मूला है, ठीक है भाई। एक बार आपको मैं समझाऊं, गौर से समझिए। तो देखिए ये हमने निशान लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये हमने निशान लगा दिया। अब यहाँ पे मैं कैसे काटता हूँ बैक, देखिए ऊपर वाले निशान पे हमने ये निशान लगाया, ठीक है जी, गौर से देखिएगा। और फिर मैंने यहाँ दामन पे रखा ऐसे स्केल, और ये देखिए ये हमने निशान यहाँ से ऐसे लगाया, ये देखिए, ठीक है जी। अब ये जो 1 इंच ऊपर वाला जो मैंने निशान लगाया है, इस निशान को हमने ऐसे स्केल रख दिया, ठीक है जी। ये देखिए ना, यहाँ से बिल्कुल स्केल मैंने मिलाया और यहाँ मिलाया, ये निशान हमने ऐसे मिलाया, ठीक है जी। अब जो मेरा 1 इंची नीचे वाला निशान है, ये देखिए उसको मैंने यहाँ लाया, ये देखें ना। अब यहाँ मैंने लेके आया इस निशान को, ये देखिए। अब ये जो मेरा 1.5 फुट नीचे गिरा हुआ, ये देखें ना, इससे नहीं मिलाएंगे, सिर्फ हम निशान से मिलाएंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ से मैं ये सब निशान उठाऊंगा, देखिए ना ये वहाँ पे जगह रखा बिल्कुल ऐसे सीधा, और ये निशान लगाया, और ये मैंने सीने का 24वां हिस्सा वाला निशान, ये देखिए। और ये सीने के चौथाई से 2 फुट कम वाला निशान, कौन सा चौथाई, 39 वाला, समझे ना, 39 इंच वाला चौथाई, ये देखिए ये। और फिर ये हमने बैक का गड्ढे वाला निशान लगाया, तो ये सब निशान हमने उठा लिया यहाँ से, जोर से देखिएगा। अब उसको बैक को हम यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है भाई। अब बैक में यहाँ से उठा लिया। अब देखिए मैं ये निशान को मिला ले रहा हूँ, ये निशान हमने मिला के दिखाया आपको, ये देखिए। अब जो है अंदर वाला निशान, इसको मैंने सीधा कर दिया, ये निशान हमने सीधा कर दिया। अब देखिए कि यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो मैं गोलाई लूँगा इस कोट में, ये देखिए ना 2.25 इंच, ये 2 इंची का, 2.25 नहीं 2 इंची का, ठीक है भाई। अब यहाँ आइए, सीना 40.5 है, 39 मेरा बना है फार्मूला,
40 का तीसरा हिस्सा हुआ 6.5, 1 इंची कम करेंगे। ये देखिए 5.5 पे हमने निशान लगाया गले का, और फिर यहाँ एक निशान लगाया 5.5 पे। अब ये सीने का चौथाई 9.25 हुआ, 2 सूत कम रखेंगे, फिर 9.5 पे। 2 सूत इसलिए हम कम रख रहे हैं कि ये कोट हम काट रहे 3.5 इंची लूज सीना से और पेट से 3 इंची, इसलिए तख्ती भी कम रखना पड़ेगा। और ये मैंने सीना का बाड़ में हिस्से रखा 3.25 इंची, और फिर यहाँ से नापा हमने 9.5 इंची। ये देखें ना 9.5 ये और 9.5 ये, और इस निशान को हमने ये देखिए तख्ती का, इसको हम तख्ती बोलते हैं। ये देखिए यहाँ से सीधा मिलाया और इसको मिलाया ये ऐसे, ठीक है जी। अब ये सीने के छठे हिस्से से 1 इंची कम वाला निशान ये मेरा और ये है, और मैंने सिर्फ इतना ही निशान लगाना बस 2 इंची का। और यहाँ से देखिए मैं बता रहा हूँ कि गला के निशान कैसे लगाएंगे, गला का फार्मूला क्या है। देखिए गला का फार्मूला समझना सबसे बड़े जरूरी है, क्योंकि ये गले का फार्मूला आपको यूट्यूब पे बड़े मास्टर होते हैं और ब्रिंग ब्रिंग बोलेंगे, समझे ना तो वो खुद जानते हैं ना ही आपको जानने देंगे, क्योंकि वो आगे अधूरे वाला कहानी होता है ना कोई। देखिए मैं वॉलेट का निशान लगा के दिखा रहा हूँ। पहले यहाँ से 1.5 इंची का हमने वॉलेट का निशान लगाया और 3.25 इंची का ये वॉलेट का मुँह रखा। अब मैं 2 सूत मुंडा ऊपर काटा हूँ, तो यहाँ से मैंने आधा इंची वॉलेट ऊपर लेके दिया, देख रहे थे यहाँ से, और ये आधा इंची हमने नीचे डाउन कर दिया यहाँ, और ये मेरा 1 इंची का वॉलेट बन गया, यानी कि ये 3.25 इंची मुँह हो गया और 1 इंची का वॉलेट हो गया, ठीक है जी। ये देखिए अब मैं बता रहा हूँ, ये जो सीने के छठे हिस्से से 1 इंची कम और ये वॉलेट का मुँह पे यहाँ, इसको हमने रखना है ऐसे मिलाना है गले का निशान लगाने के लिए, ठीक है जी। और ये मैंने 2 इंची नापना है, ये ऐसे 13 निशान, ये देखिए ये जो मेरा 13 निशान है इसी को हमने 2 इंची नापना है ऐसे, और यहाँ पे स्केल हमें रखना है, ये देखें ना ये, और ये तख्ती से मिलाना है, इस पॉइंट को मिलाना है और यहाँ मिलाना है 2 इंची वाले को, और ये मेरा हो गया गले का निशान। ये ऐसे गले का निशान लगता है। अब इसी निशान को बनाने के लिए आपको यूट्यूब पे एडिंग विडिंग बताएंगे। अब ये 1.25 इंची अपने तरफ हमने निशान लगाया, ये देखें ना, और ये 3.25 है तो 2 इंची में 1 सूत कम पे निशान लगाया, और यहाँ से हम लंबाई नापेंगे। ये देखिए ये मेरा है 30 इंची में 1 सूत कम, 3 सूत सिलाई में जाएगा, ये बचेगा 29.5, ठीक है भाई। अब ये 29.5 बचेगा, तो ये मैं 10.25 इंची पौना सूत रखा, ये देखिए यहाँ तीसरे हिस्सा 3 सूत सिलाई छोड़ दी, और यहाँ मैं रखूँगा देखिए 9.5 इंची पौना सूत, ये देखिए 2 सूत नीचे, ये देखिए 9.5 इंची पौना सूत पहला बटन का, यानी कि पॉकेट से 2 सूत नीचे बटन का हिस्सा रहेगा। अब इसको मैं नापूंगा, ये देखिए बीच वाला 2 इंची में 1 सूत कम, और यही इंची टेप हमने यहाँ लाया, ये निशान लगाया और 1 इंची अपने तरफ लगाया, और यहाँ हमने देखिए 9.10 में 1 सूत कम वाले निशान पे लगा दिया, और ये निशान मैंने यहाँ से लगाऊंगा, देखिए पॉकेट का बीच वाला, और ये मेरा डांट का निशान हो गया, और मैं इस कोट में 2.5 इंची पे लगा रहा हूँ, ये देखें ना ये निशान डांट का, और ये मेरा बटन का निशान है, ये देखिए ऊपर वाला ये, और मैं दूसरा बटन का निशान यहाँ रखा 5 इंची पे। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए 2 बटन का कोट है, ये कैसे कटेगा, और ये यहाँ से हमने 2 इंची अंदर वाले निशान से तो गोलाई का निशान लगाया, ठीक है भाई। अब जो मैंने गोलाई का निशान लगाया, तो ये आप समझिए कि भाई आगे गले का क्या फार्मूला तो गले का फार्मूला मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए जो 1.25 इंची हमने अपने तरफ निशान लगाया, यहाँ मिलाया स्केल, और ये 3 सूत इधर से अंदर कर दिया यहाँ से, और ये मैंने फैशन का निशान लगाया, ठीक है भाई। अब 3 सूत हमने ये जो सीने का हमने इसमें से 1 इंची कम वाला निशान है, उससे 3 सूत हमने अपने तरफ निशान लगाया, ये देखिए ये 1.25 इंची है और ये 3 सूत है। अब यहाँ हमने स्केल रखा 2 इंची पे, ये देखे ना,
और यहाँ से हमने इसको 3 सूत्र ऊपर उठा दिया, ये देखे ना ये। और ये मेरा बन गया गला, और यहाँ से हमने निशान लगाना है गले का ऐसे, ये देखे ना ये। तो ये हमारे गले बन गए। अब हम इसमें सीना और पेट बराबर है, तो यहाँ पे हम एक डांट डालेंगे, ये देखे ना ये गले में डांट डालेंगे ताकि ये आपका फैशन उठेगा नहीं। ये देखिए यहाँ पे डांट डालेंगे ये, और जब हो के कोट आएगा कारीगर बनाएगा तो इसको खींच के टेप इसको और आधा इंची का नम लेगा यहाँ पे, समझे ना। तो ये हमने आपको दिखाया, तो देखिए कैसे फैशन बनेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ बुलाई। तो देखिए यहाँ से हमने 2 इंची वाला निशान में रखा बुलाई, और ये पहले काट के और ये हमने बुनाई का निशान लगाया, और ये हम रखेंगे स्वाद अनुसार। स्वाद अनुसार कैसे कि ग्राहक के पसंद से आपने जो नापा है उसी हिसाब से, क्योंकि ये 1.5 इंची से लेके 3.5 इंची तक बाहर जाता है, उधर जाता है। तो ये इसको हम बोलते हैं स्वाद अनुसार, यानी जो आपने ऑर्डर लिया उससे हिसाब से। अब हम फैशन पे आते हैं। तो ये देखिए ये हमने निशान यहाँ लगाया और यहाँ पे हमने स्केल रखा, और ये फैशन नाप रहा हूँ। देखिए ये फैशन मेरा जो है 3.25 इंची तैयार होगा। तो ये हमने निशान लगाया, तो देखिए फैशन कितना तैयार करना है ये भी हमने ऑर्डर के टाइम लिखते हैं कि हाँ भाई ग्राहक कितना मांग रहा है। तो ये हमने 3.25 इंची फैशन तैयार होगा। अब हम आगे का हिसाब बताते हैं आपको। तो ये देखिए सीने का 12वें हिस्सा जो मेरा निशान है ये लगा हुआ, और ये निशान को हमने मिलाया, और ये जो सीने के छठे हिस्से से 1 इंची कम वाला निशान है वहाँ पे हम ये सीने का 12वें हिस्सा वाला निशान मिलाया, और यहाँ हाथ रख के इसको उठा के हम नापेंगे ऐसे। ये देखिए मेरा जो है 2 सूत बैक बड़ा होना चाहिए, ये देखिए तो 2 सूत मेरा बैक बड़ा है, ये देखिए। और यहाँ से हमने ये निशान लगाया, ये देखें ना ऐसे सामना का, ताकि ये 2 सूत नम पड़ता है बैक में। अब हम आपको तख्ती का हिसाब बताते हैं कि तख्ती का फार्मूला समझिए। अब ये निशान हमने ऐसे उठा हुआ निशान लगाया है, कहाँ से, ये 3 सूत बाहर वाले से, ये देखिए ये हमने निशान ऐसे उठा हुआ लगाएंगे, ठीक है जी। ये जो सीने के छठे से हिस्से से 1 इंची कम रखा, उससे 3 सूत अंदर वाला ये निशान यहाँ से मिलाया, और ये निशान हमने यहाँ से 3 सूत नीचे से ये सीने का 12वें हिस्से वाला निशान को उठा रहा हूँ। देखिए तख्ती कैसे निकलता है, ये देखिए सीने का 12वें हिस्सा, फिर ये 3 सूत नीचे से सीने का 24वें हिस्सा पे, ये देखिए ये निशान लगा के है। अब हम इसको नापेंगे, इसका बीच, यही फार्मूला है कोई भी कोट काटने का, तख्ती निकालने का। ये मेरा आधा इंची का है, तो मैं 2 सूत पे निशान लगाया बीचों बीच। अब ये देखिए ये जो 3 सूत नीचे से ये मैंने बीच वाला निशान को लगाया, ये देखिए ना ये ऐसे, तो ये मेरा तख्ती का निशान हो गया। और मैं यहाँ से ये देखिए ऐसे तख्ती का निशान लगाऊंगा, ये देखिए ना आप ऐसे। तो ये हमने आपको दिखाया कि तख्ती कैसे निकालेंगे। तो ये सबसे बड़ा फार्मूला है, और इसके आगे कोई फार्मूला नहीं। अब आप यहाँ हाथ रखेंगे ऐसे, और साइज के हिसाब से 3 इंची से लेकर 1.5 इंची तक आप देखेंगे कि ये आधा इधर और आधा इधर एकदम सीधा होना चाहिए। तो साइज के हिसाब से जो मैं बोला 3 इंच से 1.5 इंच तक देखना है। तो ये है फार्मूला जो सीने से पेट बराबर है उस कोट काटने का। अब हम चलते हैं लूजिंग के ऊपर। तो देखिए अब हम लूजिंग नापेंगे, तो ये सीधे वाले निशान से, ये जो फैशन है ना, फैशन का नहीं नापते, क्योंकि फैशन जो है आपका ये बाहर भी आएगा और अंदर भी जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं होता फैशन का, समझे ना। लूजिंग हमने ये सीधे वाले निशान से नापना। तो ये देखिए कैसे नापते लूजिंग, देखिए मास्टर जी को आप लोग कहते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए ये जो मैं नाप रहा हूँ ये देखिए सीना, ये सीना मेरा हो रहा है 8 इंची, और ये जो मेरा पेट हो रहा है ये देखिए यहाँ पे ये 7 इंची हो रहा है, ठीक है जी। तो ऐसे नापते। अब देखिए कि हम 8 इंची हाथ में लिए, ये देखे ना ये 8 इंची हाथ में है मेरे, और ये सीना जो है 40.5 है। तो अब लूजिंग कटेगी 40.5 के हिसाब से,
ये जितना जो मेजरमेंट आपने देखा ये 39 के हिसाब से है। अब ये लूजिंग कटेगी 40.5 के हिसाब से, तो ये 8 इंची हाथ में है और ये 20 इंची हमने यहाँ रखा। ठीक है भाइयों, ये देखिए ये निशान हमने लगाया, ठीक है ना। अब 3.5 इंची लूज रखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे हमने 3.5 इंची रखा। ठीक है भाइयों, अब ये देखिए 8 इंची मेरा सीना है, पेट है 7 इंची। ये देखिए अब यहाँ से नापा 40.5 इंची पेट है, ये देखिए 20 इंची मैंने रखा और यहाँ 7 इंची के हमने निशान लगाया। ठीक है भाई, और यहाँ हम रखेंगे 3 इंची। ये देखें ना, ये हमने समझाया कि देखिए सीना से 3.5 इंची लूज और पेट से 3 इंची लूज, ये फार्मूला है। अब मैं इसको नापूंगा, देखिए ये नापा मैं, ये कितना है मेरा 16.25। फिर मैंने यहाँ नापा, ये देखिए ये कितना है मेरा आधा इंची अंदर है। तो लोग आपको यूट्यूब पे मिलेंगे 30 मार का खा, जो मैं बोलता हूँ, जो ऐसे स्केल लगाते हैं, तो ऐसे स्केल लगाते हैं तो वो कोट के ऐसी के तैसी कर देते, समझे ना। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि देखिए ये वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनिए कि पेट कैसे कटता है। ये देखिए ये स्केल हमने यहाँ रखना है, देख रहे ना पेट पे, और ये देखिए ये चौक से हमने ये मिलाया ये निशान, और फिर हमने ये निशान मिलाया। अब देखिए यहाँ से मेरा सामना कटेगा, जो कि यहाँ निशान है, मैं यहाँ से काटना, ये कोट बोला मुझे यहाँ से काट, अब यहाँ से वही काटेगा जो काम नहीं जानता है। अब देखिए कि ये सीना 40.5 है, पेट 40.5 है और हिप 40.5 है, तो हिप कैसे काटेंगे। अब ये स्केल हमने यहाँ रखा, ये देखें ना ये पॉइंट भी है, और यहाँ से मैं इसको 1.5 इंची नीचे गिराऊंगा। देखिए ये 1.5 इंची हमने नीचे गिराया, गौर से देखिएगा आप, ये यहाँ मिलाया और ये 1.5 इंची यहाँ मिलाया। देखिए मास्टर जी लोग, आप लोग कहते हैं कि हिप में मैं कंफ्यूज होता हूँ, तो देखिए हिप कहाँ से नापते, ये मिलाए और इसको डाउन करेंगे आप, जितना ज़्यादा हिप होगा उतने नीचे जाएगा, जितना कम हिप होगा उतना ऊपर आएगा। अब ये देखिए यहाँ मिलाया मैं और ये हिप का निशान लगाया। ठीक है भाइयों, तो ये हमने आपको दिखाया कि हिप का फार्मूला और सीने का, कि ये आप सीखिए कि कैसे कटेगा। अब देखिए स्केल कैसे लगाएंगे। अब ये गोल वाला सुराख हमने यहाँ पे रखा, ये देखिए, और यहाँ मिलाया, और ये देखिए ये निशान हमने ऐसे लगाया। ठीक है जी, अब ये बैक उठाएंगे, देखिए अब ये बैक हमने लिया यहाँ से, और ये देखिए इसको हमने यहाँ मिलाया, ये देखिए ना यहाँ से ये मिल गया मेरा, ये भी मिल गया। अब मैंने यहाँ हिप पे लिया है, ये देखिए ये हमने हिप पे भी मिला दिया, ये देखिए ऐसे। अब हमने निशान लगा दिया, ये देखिए ये यहाँ से ये हिप का, ये देख रहे हैं ना। अब जो मैंने हिप का निशान लगाया, गौर से देखिएगा, अब ये जो मेरा गोलाई वाला निशान है ना, ये देखिए ये गोलाई वाले निशान से हमने यहाँ मिलाया, ये देखें ना, इस निशान से हमने ये दामन का निशान मिलाया, ये, और ये निशान हमने यहाँ लेके गया ऐसे बराबर। तो ये हमने आपको दिखाया, समझाया कि देखिए कि सीना, पेट और हिप तीनों बराबर है, तो वो कोट कैसे कटेगा। अब ये गोल वाला सुराख हमने यहाँ मिलाया और ये पेट पे मिलाया, ये देखिए ना यहाँ, ये देखिए, और ये निशान हमने ऐसे लगाया। अब यहाँ से हम रखेंगे 1.5 इंची का मार्जिन, ये देखें ना, ये 1.5 इंची का मार्जिन, फिर हमने यहाँ 1.5 इंची का मार्जिन रखा, और फिर यहाँ सीना पे हमने 1.5 इंची का मार्जिन रखा। ये देखिए ये, तो ये हमने आपको दिखाया कि सीना और पेट बराबर है, वो कोट कैसे काटेंगे। ठीक है भाइयों, ये देखा आपने, समझा, आपको कैसा लगा फार्मूला। अगर समझ में आया तो एक लाइक सब्सक्राइब करिएगा। जो मास्टर जानते भी हैं उनको भी बोलता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं, तो एक लाइक सब्सक्राइब करने में कुछ बिगड़ता नहीं आपको, ताकि अपने पता लगना चाहिए आपको भी कि हाँ भाई मेरे भाई भी है काम जानने वाला। ठीक है ना, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ ना आप लोगों को, अपने बेटों को भी नहीं सिखाते तो आपको बहुत मिर्ची लगता होगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्यों मुझे पता है कि अगर आपने सिखा दिया ना तो लड़का आपको दुकान पे नहीं टिकने देगा, भगा देगा। ये हमने दिखाया, समझाया आपको कि देखिए
कैसे फार्मूला बनाएंगे और कैसे काटोगे। अब ये जितना निशान पे है मेरा, अब यहाँ भी हमने रखा सीने के छठे हिस्सा, ये देखिए, और इतने निशान पे हमने ये पॉकेट का भी निशान हमने लगाया, ये देखिए ऐसे। तो ये भाइयों हमने बताया समझाया आपको कि देखिए ये मार्जिन ऊपर का सिलाई का लेके ये तीसरे हिस्से पे पॉकेट का निशान रहता है। लेडीज़ कोट में हम नीचे जाते हैं और बास्केट में, जवार कोट में, तो ये हमने आपको दिखाया। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पेट कहाँ से निकालेंगे, ये समझिए। अब ये देखिए यहाँ से हमने ये 1 इंची का निशान लगाया, ये देखे ना, और यहाँ मैं लगाऊंगा, यहाँ से लगेंगे 2 इंची में 1 फुट कम, और ये जो मेरा फालतू है ना आधे इंची 1 फुट, ये देखिए, तो ये आधा इंची 1 फुट पेट यहाँ से कटेगा। ठीक है भाइयों, ये देखिए आप जो यहाँ से स्केल लगाते हैं, आपको मैं बार बार बोलता हूँ, जो ऐसे स्केल लगाते हैं, देखिए यहाँ से ये आधा इंची कम पे है, आप लोग ऐसे ही काटते हैं यूट्यूब पे, तो गलती ना करें, क्योंकि देखिए आपकी घमंड टूट जाएगी, मगर दिल से घमंड टूटेगी, ताकि आप याद रखो कि वर्ल्ड में मास्टर है कोई जो हमने सीखा उससे। क्योंकि आप अपने आप को तो घमंड रखोगे कि मगर दिल से थैंक यू बोलोगे, ऐसे अंगूठा ओके। तो ये हमने आपको बताया पेट कहाँ से कटेगा। ठीक है भाइयों, तो ये आपने सीखा समझा, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब ये देखिए मैं पेट निकाल रहा हूँ यहाँ से, देखिए कि पेट यहाँ से कटता है। ठीक है भाइयों, ये देखिए, ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ से हम ये 3 फुट निकालेंगे, ये मार्जिन देख रहे हैं, ये 3 फुट कपड़ा निकालेंगे यहाँ से, और इसको मैं बता रहा हूँ कि देखिए जो मैं बोल रहा हूँ जादू है, तो यार जादू सच में ही है। क्योंकि देखिए ये याद करने वाला आप आदमी भूल जाता है, तो देखिए हमारे ज़माने में भूल जाते थे, तो हमने 5 साल लगा दिया सीखने में। आपके ज़माने में यूट्यूब है, आप लोग पढ़े लिखे हो, फट से यूट्यूब चलाओगे सीख जाओगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि देखिए आज के ज़माने में जो 5 साल में हमने सीखा वो आप 1.5 घंटे में सीखे। अब ये देखिए हमने यहाँ से इतना कपड़ा निकाला। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए ये हम नापेंगे सामना, ये देखिए यहाँ से ये मेरा 9.5 इंची 1 फुट है। अब मैंने यहाँ से नापना, ये देखिए ये मैं रखूँगा 9.5 में 1 फुट कम। अब देखिए ये 3 फुट हमने यहाँ सिलाई के लिए रखा, और 1 इंची हमने टाइट करने का मार्जिन रखा। ठीक है भाई, अब देखिए इसको हम निशान लगाएंगे बिल्कुल चांद की तरह, ये देखें ना, ये चांद की तरह ऐसे निशान लगाएंगे, ये देखें ना ऐसे, ठीक है ना। और ये हम काटेंगे यहाँ से, देखिए ऐसे 1 इंची अंदर वाले पे। अब देखिए यहाँ पे मेरा जो है ये जो मेरा है ये 3 फुट ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे नम दूंगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये नम, यहाँ पे नम देंगे 3 फुट। ठीक है भाई, ये देखिए हम निशान लगाते हैं 1 2 3, यानी 3 फुट नम है ये सामने में। तो ये हमने आपको दिखाया कि सीना और पेट बराबर वाले कोट कैसे काटना है, और सिखाया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये बताइएगा कि अगर कोई भी मास्टर इस फार्मूले को गलत बताता है तो हमें सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा, मैं सारी जीवन की कमाई दे दूँगा। तो देखिए मैं जो आपको बताता हूँ कि लोग बाग अपने बोले को नहीं बताते, इस फार्मूले को जानते, बताएंगे कब, जब 70 साल की उम्र हो जाएगा उनका और दुकान पे आने लायक नहीं रहेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे लाइन के आदमी बहुत छुपाते इस काम को, इसलिए आप सीखिए और वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनिए। कभी भी जहन में मत रहिए कि हाँ भाई एक गलत काम है या ऐसे है। ये हमने आपको दिखाया समझाया, सिर्फ काटिए और बनाइए पहनाइए ग्राहकों की। देखिए क्या है, ये हमने गला काट रहे, देखें ना, ये गले में यहाँ पे डांट पड़ेगा, ये डांट सीने से आधा इंची पेट कम
कम हो, सीने के बराबर पेट हो, सीने से 4 इंच पेट बड़ा हो, ये डांट जरूर देंगे। यहाँ पे नम जरूर देंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना नम, ये देखिए यहाँ टेप लगेगा और नम होगा यहाँ पे, ठीक है ना, आधे इंची का। अब जो मैं यहाँ से काटूंगा, देखिए बीच में हमने आधा से ऊपर उठाना है। ये देखिए काटते आया और आधा सूच उठा दिया। अब मैं नीचे मिलाते मिलाते जा रहा हूँ। ये देखिए आधा सूच को मिला दिया। ये देखिए ना, यहाँ से काटना शुरू किया, ये आधा सूच बढ़ाया और फिर यहाँ पे मिला दिया। तो ये सब है फार्मूला। क्या फार्मूला है? सोने में सुहागा डालना, इसको बोलते कारीगरी। क्योंकि कारीगरी जो है ये बोलेंगे जब ही आपको समझ में आएगा, ना काट के रख देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखिए आप कटिंग के साथ साथ आपको जानना पड़ेगा ना कि हाँ जी ये कहाँ पे क्या करेंगे हम, समझे ना, तभी तो सोने में सुहागा कहते हैं हम। अब देखिए हम फाइनल काट रहे हैं यहाँ से। अब ये मैंने काट के लाया, ये देखिए यहाँ, और ये हमने नीचे वाला निशान पे काटा, और ये देखिए यहाँ से हमने इसको एक काटा। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो हम फाइनल काट रहे हैं, ये देखें ना आप, ये देखिए, और ये फाइनल हमने यहीं तक काटना है, और ये ऐसे, क्योंकि ये 1 इंची के मेरे टाइट करने का मार्जिन, ये देखिए, और ये 1.5 इंची मेरा लूज करने का मार्जिन है, और चाक का मार्जिन। ये हमने आपको दिखाया, समझाया, बने रहिएगा। क्योंकि अभी गोला काटेंगे हम, ताल काटेंगे, और उसमें दिखाएंगे कि हाँ देखिए ये क्या जादू होता है। अब ये देखिए पेट यहाँ से कटता है, ये देखिए ना, ये हमने आपको दिखाया कि देखिए पेट कहाँ से कटता है। लोग बात पेट कहाँ पे काटते हैं, यहाँ। तो नहीं जानते तो क्या करेगा, ये बताए। बड़े बड़े शोरूम चला रहे हो, बड़े बड़े दुकान चला रहे हैं, यूट्यूब पे उनको बहुत व्यूज है, बहुत बड़े मास्टर कहलाते हैं, मगर काम में जीरो अंडा है, वो जीरो है, कमाने से नहीं होता। अब उनको ग्राहक बोलेगा, क्या बोलते हैं वो, ट्राई ले रहा हूँ। अरे ट्राई काय का लेना यार, ये तो आपने 1 किलो के बाट से 1 किलो तोल देना है, तो ट्रायल की क्या ज़रूरत है। ये सब कामों में ट्रायल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये देखिए ये निशान हमने लगाया, ये देखिए ऐसे, और ये हमने निशान लगा दिया। क्योंकि आजकल कारीगर लोग को निशान नहीं लगा के देंगे, वो काट के फेंक देंगे। जैसे मैं फ्लाई का बोलता हूँ ना, फ्लाई काटने के समझाए उसको, नहीं तो वो जब फ्लाई काटेगा तो पेंट बना नहीं पाएगा। उसी तरह से ये निशान लगाना पड़ता है, जोड़ने के बताना पड़ेगा कारीगर लोगों को। जो आज के कारीगर हैं, जो हमारे ज़माने के हैं, वो तो जानते हैं। और आजकल के कारीगर तो आपको हाथ ही लगाया कोट में, क्योंकि उनके बस का नहीं बनाना। वो दिन में 3 कोट बनाते हैं, समझे ना। और ये कोट, ये जो कोट है एक बन जाए बहुत है, सारे दिन में 1 कोट बन जाए यही बहुत है। तब तो इतना मेहनत करते हैं आप, और पैसे भी मिलते हैं आपको। ये हमने आपको दिखाया, समझाया कि देखिए कैसे कोट काटेंगे। और इस कोट की कारीगरी भी जो है आपको 1200 रुपये से लेकर के 3500 रुपये तक कोट की कारीगरी है, ऐसे कोटों का, समझे ना। ये हमने आपको समझाया, बताया कि देखिए कैसे काटेंगे, कैसे बनाएंगे, और कैसे दुनिया का बड़ा मास्टर बनेंगे, ठीक है भाई। अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए हम गोला कैसे काटते हैं और ताल कैसे काटते हैं। और देखिए अगर आप अच्छे मास्टर हैं तो देखिए लेबर भी आपने कोट का बनवाना है ढाकर एकदम। क्योंकि देखिए जितने बड़े मास्टर होते हैं ना, उनसे बढ़िया लेबर होता है, बढ़िया लेबर होना चाहिए, समझे ना। क्योंकि देखिए आपके काम के साथ साथ आपका नाम भी तो होना चाहिए ना, कि हाँ भाई आप बड़े मास्टर हैं। तो ये हमने आपको दिखाया, समझाया। सामना और बैक काटते थे, अब हम गोला और ताल काटते हैं, और देखिए कैसे काटते हैं ये सीखिए, जो कि एक एक बारीकी मैं समझाऊंगा। तो देखिए हम इसका गोला पहले काटते हैं और फिर ताल काटते हैं। ये कपड़ा हमने बिछाया, आपको गोला काटना है भाई। ये आप सीखिए और वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनिए। ये हम काट रहे हैं गोला। तो देखिए बहुत मास्टर जी लोग कमेंट करके कहते हैं कि मास्टर जी आप जो है गोला इधर से काटते हैं और हम गोला इधर से काटते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं जी, ये देखिए
10 इंची एक सूत है। मैं यहाँ से नापा 10 इंची एक सूत है। देखिए इसको सीधा रखिए, क्योंकि ये जो आप लोग का मेमोरी है ना, एक ही जगह पे अटका हुआ है। वो ऐसे अटकाएंगे, शुरू से अटके हुए है मेरे लाइन का आदमी, तो ऐसे अटकाना नहीं है मेमोरी को। देखिए ये हमने यहाँ से मिलाया आगे से, आप मिलाते इधर से। जैसे हम पैंट काटते हैं तो देखिए इधर से मिलाते हैं, जापानी पैंट बेल बटन काटते हैं तो इधर से मिलाते हैं। तो ये सब फार्मूला है, समझे ना। अब आप जो इधर से मिलाते हैं, ये देसी मुंडा करता था तो इधर से मिलाते हैं, मगर आपने चेंज नहीं हुआ। तो चेंज होना चाहेंगे तभी तो चेंज होंगे। दिमाग को बदलना चाहेंगे तब बदलेंगे ना, ऐसे थोड़ी बदल जाएंगे। तो काम के साथ साथ, ज़माने के साथ साथ, समय के हिसाब से सब कुछ बदलना पड़ता है। अब अभी मैंने आपको एक कोट का वीडियो डाला हूँ, अभी घंटा 2 घंटा पहले। सीने से 5.5 इंची लूज पे और पेट से 5.5 इंची, उसका फार्मूला अलग है। और ये कोट में काट रहा हूँ सीने से 3.5 इंची लूज या पेट से 3 इंची, इसका फार्मूला अलग है। तो समय बदला ना, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि काम के हिसाब से फार्मूला बदलना पड़ता है। तो ये फार्मूला कब बदलेगा? जब आप सीखेंगे, जब आप बड़ा मास्टर बनेंगे। तो एक ही मेमोरी लगा के चलाएंगे तो वो क्या है, कस्बा में चल जाएगा, ठीक है जी। शहर में छोटे मोटे भी चल जाएगा, बड़े शहर में, महानगर में नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि देखिए, आप दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए, वर्ल्ड का बड़ा मास्टर। तो ये देखिए गोला काटने का फार्मूला, गोला कैसे काटना ये चीज़। तो यहाँ से हमने ये कपड़े बिछाया, अब हम इसका गोला काटते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हमने 1 इंची टेप रख के नाप रहे हैं, 2 फुट अंदर, ठीक है जी। और फिर हमने यहाँ से ये देखिए 1 इंची टेप रख के ऐसे ही नाप रहे हैं, टेली कर रहे हैं 2 फुट अंदर। जो हमने 2 फुट अंदर वाला निशान लगाया है, ठीक है भाई, उस चीज़ को आप समझिए। यहाँ भाई ये 2 फुट अंदर वाला जो निशान है, यहाँ से हमने शुरू करना है। तो ये हम शुरू कर रहे हैं 2 फुट अंदर वाले निशान से गोला काटने का। तो ये देखिए, ये स्केल हमने ऐसे रखा 2 फुट अंदर, और हमने यहाँ से मिलाया। ये देखिए, ये 2 फुट वाला अंदर से मिलाया और यहाँ से मिलाया। तो देखो कि ये मेरा ऊपर नीचा ना हो, ये देखिए ना, हो जाता ऊपर नीचा कपड़ा। तो ये हमने मिला लिया। अब देखिए यहाँ से हमने ऐसे निशान लगाया और यहाँ से हमने ऐसे निशान लगाया, ठीक है भाई। अब हम आएंगे सीने का छठे हिस्सा। तो 39 इंची सीने का छठा हिस्सा हुआ 6.5 इंची। 2 सूत मुंडा हमने कम काटा है, तो ये हमने 6.25 पे काटेंगे और यहाँ 1 इंची का निशान लगाएंगे। अब फिर यहाँ आ गए, ये देखिए ये 6.25 इंची और ये 1.5 इंची, ठीक है जी। अब ये निशान हमने यहाँ से लगाना है। ये देखिए आप, ये वाला निशान को बिल्कुल हमने सीधा लगाया और ये 6.25 वाले निशान को हमने बिल्कुल ये सीधा लगाया। अब तो मैं बता रहा हूँ 1 इंची में 1 फुट कम, जो कि 1 इंची सभी रखते हैं, मैं 1 फुट कम रखता हूँ। ये देखिए, हम यहाँ पर रखेंगे सीने के चौड़ाई से 2 फुट कम, ये देखिए 9.5। और ये हमने 4.25 का निशान लगाया और यहाँ हमने सीने का बारहवें हिस्से पर लगाया 3.25 पे। अब देखिए कि यहाँ से जो हम निशान आगे के लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। देखिए आप लोग तो जवान हो, याद रखते, बूढ़े लोग का नज़र कमजोर है, हिसाब नहीं समझ पाते, तो हम कैसे लगाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने निशान लगा दिया, ये देखे ना, और यहाँ पे हमने निशान लगा दिया। और से देखिएगा क्या कर रहा हूँ मैं। और फिर मैं इंची टेप लेके यहाँ आया, ये देखे ना यहाँ। अब ये निशान हमने यहाँ लगा दिया, फिर ये निशान हमने यहाँ लगा दिया, और फिर मैं ये निशान ले आकर तो यहाँ लगा दिया। यहाँ मैंने बोला भी था, हमें ये 3 निशान चाहिए, 1 2 3 इसलिए चाहिए कि हमें उम्र हो गया ज़्यादा, तो इसलिए इस निशान को मिलाने के लिए हमें 3 निशान चाहिए। वो जवान होते हैं ना, यंग होते 20 साल के बच्चे, वो इतना गीत गाना नहीं होता उनको,
उनका जवानी होता है, नजरों का खेल होता है, समझे ना। इसलिए मैं बताता हूँ कि उनको इतना नहीं गिनना पड़ता है। अब देखिए ये 5 सूत आगे निशान मैंने लगाया यहाँ से, और एक निशान लगाया 2 सूत आगे। अब ये 5 सूत वाला निशान हमने ये देखिए यहाँ से मिलाया, और ये बीच वाले निशान से मिला दिया, ये देखिए ये ऐसे। अब फिर मैं यहाँ से मिलाऊंगा, ये देखिए ये बीच वाला निशान, और ये यहाँ ये इंची में ये सूत कम वाला निशान, ये निशान और ये निशान हमने मिलाया, और ये देखिए ऐसे निशान। अब यहाँ से मैं नापूंगा, ये देखिए ये जो मैं नाप के बता रहा हूँ ये याद करने का चीज़ है। जो मैं बोलता हूँ ना कि जादू है, इसी को बोलते हैं बेटा जादू। क्या? देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसको हमें नापना है। ये देखिए ये मेरा 4.5 में 4 बाल बराबर कम है, यहाँ हमने 2.25 में 2 बाल बराबर कम रखा, और ये आधा इंची हमने उठा दिया ऊपर, और ये 2.25 इंची का हमने रखा टेली, इसको बोलते टेली घुमाने के लिए। अब यहाँ से नापेंगे ये, और ये मेरा 8 इंची में 1 सूत कम है, मैंने यहाँ बीच में निशान लगाया 4 इंची में आधा सूत कम, और यहाँ हमने लगाया ये देखिए 1 इंची में आधा सूत कम से निशान। अब देखिए कि आज के ज़माने में आप लोगों के लिए ये स्केल आ गया, ये देखिए ये वाला, तो आपने कैसे मिलाना है? देखिए यहाँ मिलाना है 1 पॉइंट और 1 पॉइंट मिलाना है, ये देखिए इसको 1 पॉइंट और 1 पॉइंट, और यहाँ मिलाना है, और ये आपका गोले का निशान हो गया। ये देखें ना ऐसे, तो ये हमने आपको बताया कि देखिए गोले का निशान कैसे लगाएंगे, और यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये बैक वाला निशान है, तो यहाँ अब यहाँ 5 सूत वाले निशान, और ये आधे इंची वाला निशान मिलाया मैं, और यहाँ मिलाया, और इस निशान को हमने ये देखिए ये दूसरे चौक से लगा कर निशान रहा हूँ, ताकि आपको बिल्कुल परफेक्ट नज़र आए। ये देखिए तो ये ऐसे निशान लगता है। अब जो 2 सूत अंदर वाला निशान है मेरा, इसको हम मिलाएंगे। कहाँ से मिलाएंगे? ये देखिए, तो ये 2 सूत अंदर वाला निशान हम यहाँ से मिलाएंगे। इस निशान से ये हमने यहाँ से ये यहाँ 2 सूत वाले निशान को मिलाया, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे, ये हमने ब्लू वाला निशान मिलाया, देखिए यहाँ से 2 सूत वाले थे, ठीक है जी। अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ। तो देखिए ये सीने का 12वें हिस्से पे मैंने इंची टेप रखा, 2.25 लंबाई है बाजू का, तो मैं 1.5 इंची नीचे पे रखा 2.25। अब ये 1.5 इंची क्या है कि देखिए ये आधा इंची सिलाई में जाएगा, और 1 इंची का रुई का पैड लगेगा। तो आजकल रेडीमेड वाले क्या करते हैं कि ये 1 इंची ज़्यादा रखते हैं। क्यों 1 इंची ज़्यादा रखते हैं? कि वो रुई के पैड में से पूरा निकाल देते हैं माल, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि अगर वो छोड़ेंगे तो उनको बैठाना पड़ेगा, और रेडीमेड वाले बैठाते नहीं है, क्योंकि वो तो धक्का मार के काम चलाते हैं ना, चालू काम करते हैं। तो इसलिए वो 1 इंची रखते हैं, हम लोग 1.5 इंची रखते हैं। अब ये 2.24 रखा यहाँ, अब यहाँ रखेंगे हम देखिए 12 इंची में 1 सूत कम, और ये हमने 2.24 वाले निशान पे लगाया। ये देखिए कहाँ पे जादू होता है, ये देखिए तो मैं बोलता हूँ जादू है। ये निशान हमने लगाया सीने के 12वें इंची, और ये हमने 1 इंची अपने तरफ निशान लगाया, ये देखें ना इधर, और ये 12 इंची में 1 सूत कम। तो इसी को बोलते हैं कि देखिए ये फार्मूला सीख लिया। अब ये देखिए बाजू के बीच वाला निशान हमने यहाँ से ऐसे लगाना है, इसके देख रहे हैं ना, ये ऐसे रखा, और ये निशान हमने ऐसे लगाया। अब जो है देखिए इस कोट का मोहरी जो हम रखेंगे सीने के 6ठे हिस्से से 5 सूत कम। क्यों? कि एक कोट में 3.5 इंची लूज पे काट रहा हूँ, तो 5 सूत कम करेंगे। तो देखिए 39 इंची सीना से 6ठा हिस्सा हुआ आपका 6.5, 5 सूत कम करेंगे तो 6 इंच में 1 सूत कम होगा। अब मैं यहाँ स्केल रखूँगा 3 इंची में आधा सूत कम, और यहाँ मैं यहाँ से यहाँ पे रखूँगा 3 इंची में आधा सूत कम। ये देखिए
अब ये स्केल हमने यहाँ मिलाया 3 इंची में आधा सूट कम, और ये 3 इंची में आधा सूट कम, ये देखिए। और यहाँ से हमने ये मोहरी का निशान लगाया, ये देखिए। तो ये मोहरी का निशान और ये जो ऐसे डाउन हुआ, ये है फार्मूला इसका। आपको यूट्यूब पे मिलेगा, बहुत आदमी बोलेगा जी मैंने आधा इंची उठा दिया, 3 इंची उठा दिया, तो ये नहीं है उठा दिया, ये अपने घर का खेती नहीं है, ये फार्मूला है। जब आप ऐसे रखेंगे अपने आप मांगेगा कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे ले चलो। अब देखिए मैं बता रहा हूँ ये जो है कैसे हम निशान लगा रहे हैं, तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए इसका आगे का फार्मूला आप समझिए, आगे का फार्मूला क्या है ये समझिए। तो ये हमने दिखाया आपको कि देखिए ये निशान मेरा आ रहा है 1.25 इंची से, और ये निशान मेरा आ रहा है कितना पे, देखिए 2.5 इंची। ये हमने आपको निशान लगा कर दिखाया। अब ये देखिए ये स्केल हमने यहाँ मिलाया और ये यहाँ मिलाया। अब गेजरी में हमने यहाँ से ऐसे निशान लगा कर लिया, ठीक है भाई। अब मैं बता रहा हूँ ये जो हमने 1 इंची में 1 फुट कम रखा था, अब यहाँ से हमने इसको 1 इंची कर दिया, ये देखे ना ये। अब फिर यहाँ से हमने इसको 1 इंची कर दिया बराबर, और यहाँ से हमने ये गेजरी का निशान लगा दिया, देख रहे ना आप, ये ऐसे। ये हमने आपको समझाया कि देखिए गोला कैसे काटेंगे। अब यहाँ से आपने क्या करना है, देखिए ये गेजरी गिराना, तो गेजरी हम यहाँ से देखिए ये अभी 2 फुट गिरा रहे हैं, देख रहे ना। फिर मैं जब गिराऊँगा तो बिल्कुल परफेक्ट गिरा के दिखाऊँगा आपको, तो देखिए कहाँ पे आ रहा है। अब ये जितना मेरा है उतना ही ऊपर में मैंने यहाँ पे, यहाँ से यहाँ ये हमने ये गोल वाला सुराख रखा, और ये देखिए ये ऐसे मिला दिया। हालांकि फार्मूला है कि जो स्केल आपने इधर रखा वही स्केल इधर रखना है, मगर नहीं, आजकल फिटिंग का कोड चल रहा है, इसलिए हमने ये स्केल से इधर साइड मिलाना और गेदरी मिलाना उससे। अब यहाँ पे हम रखेंगे कैसे, तो देखिए 2.5 इंची का मार्जिन, ठीक है भाई। और फिर हमने यहाँ रखा 2.5 इंची का मार्जिन। और ये जो मैं गेजरी मिला के दिखा रहा हूँ ये समझिएगा, बहुत काम का चीज़ें है, देखिए। और फिर यहाँ से हमने ये 2 सूट गेजरी नीचे ऐसे गिरा दिया, अभी कंफर्म नहीं है, ये अभी टेढ़ी है। और ये देखिए यहाँ से हमने ये मिलाया। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए गोला काटेंगे, फिर साल में आपको जादू बताएंगे कि देखिए जादू क्या होता है। ये देखिए ये हमने यहाँ से गोला काटना शुरू किया, ये देखिए ये आप एक ही बार में वीडियो देखेंगे और काम आप जानते हैं, सिलाई जानते हैं, और एक ही बार में वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बन जाएंगे। तो ये हमने आपको दिखाया, समझाया कि देखिए ये देखिए गेजरी हमने नीचे गिराया इसको। अब जो हम गोला काटते हैं देखिए आप, अब यहाँ से हम चलेंगे, देखिए ये 5 फुट वाले निशान पे, ये देखिए। और यहाँ से हमने काटना शुरू किया, देखिए आधे इंची वाले पे आया, ये 1.25 वाले पे, और ये मेरा गोला जो कट रहा है, देखिए ये मैंने आपको निशान लगा कर नाप के बताया कि देखिए ये फार्मूला है। तो ये हमने आपको समझाया, ये देखिए। अब ये जो है मैंने आपको काट के दिखाया, ये जब सिलाई होता है गेजरी तो प्रेस से लमड़ाते हैं, लमड़ाने के बाद में जो है ये मिला लेते हैं कारीगर लोग, क्योंकि अगर ये ना मिलाएंगे ये जो है ना ऐसे बढ़ता है जब प्रेस से लमड़ाते हैं। तो अब देखिए ये जो मैंने आपको गेजरी मिला के दिखाया, ये देखिए इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे रखेंगे, ठीक है भाई। अब ऐसे रख करके ये देखिए हमने ये निशान लगाया और ये निशान लगाया। अब आप बोलेंगे कि यार ये तो बाजू ऐसे काटा, अगर गल्फी वाला होगा तो कैसे मिलाएंगे, तो गल्फी वाले में भी मिलाते हैं हम। 1.5 इंची का गल्फी रखते हैं, जो कि गल्फी में काज बटन बनाते हैं, तो उसको भी हम ऐसे ही मिलाएंगे। ये हमने आपको दिखाया कि देखिए
गेदरी कैसे मिलाएंगे, ठीक है भाई। ऐसे बनाना कि अंगूठी में नगीना फिट हो जाए, ठीक है भाई। ठीक है, तो मैं ये हमने आपको दिखाया। अब देखिए यहाँ से हम इसको नापेंगे, ये और सेम हमने नाप के लाया, ये देखिए यहाँ, ये देखे ना, ताकि आपको गेदरी का पता लगे ना कि आप कितना गिर रहा है। ये देखे ना, ये ऐसे, ठीक है भाई। ये देखिए, तो ये हमने आपको बताया, समझाया कि देखिए गेदरी कैसे मिलाते हैं, ठीक है ना, आपको समझ में आया। एक प्यार भरा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखिए हमारे बड़े बूढ़े लोगों ने तो इस काम को बहुत सिखाया। अगर हमारे कहने का मतलब है कि आप इतने बातों इस काम को दुनिया आपको सलाम करे कि हाँ वाकई में भाई कोई गुरु ने मेरे पास भेजा था ये, और मैंने सीखा। ये देखिए मैंने ये गोला काटा, अब मैं इसका ताल काट के दिखाता हूँ और समझाता हूँ आपको कि देखिए ताल में जादू कहाँ पे क्या होता है, ये समझिए। क्योंकि बहुत आदमी, बहुत मास्टर ताल में फंस जाते, क्योंकि उनको फार्मूला याद नहीं है या सीखा नहीं, या कभी कभी काम करते हैं तो वो फंस जाते, भूल जाते हैं। अब देखिए हम इसका ताल काटते हैं, तो ये ताल में जादू जो मैं बोलता हूँ ना, ये देखिए क्या जादू होता है, ये समझाए। अब देखिए यहाँ से हमने ताल काटना शुरू किया, ये देखे ना। अब इसको हमने कपड़े बिछाया यहाँ से, ये देखे ना ये, और ये देखिए ऐसे हमने मिलाया, ठीक है भाई। अब यहाँ हमने ये देखे ना, ये मैंने पूरा मिलाया ये, और यहाँ मेरा ये 1 इंची अंदर है निशान, ये देखो ना 1 इंची अंदर है, देखो ना। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए ये निशान हमने यहाँ से ऐसे लगाया, ठीक है भाई। ये निशान हमने ऐसे लगाया, ये देखिए मेरा ये निशान, ठीक है ना। निशान के साथ हमने यहाँ पे रखना है, ये देखो ना ये अब आपने इसको ऐसे लगा दीजिए, ऐसे लगा, ठीक है जी। इसमें लगा दिया, ये निशान मेरा लग गया। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए यहाँ से हम नापेंगे, ये मेरा यहाँ से आगे कितना है, ये देखिए ये मेरा यहाँ से 1 इंची 1 फुट है। अब मैं यहाँ पे 2.25 पे निशान लगाऊंगा, और फिर यहाँ भी हमने 2.25 इंची पे निशान लगाया। अब ये 2.25 वाला निशान हमने यहाँ पे ले जाना है, ये देखिए यहाँ, ये देखा ना इस जगह पे, और यहाँ पे मिलाया, और फिर देखिएगा देखिए यहाँ मिलाया हमने और यहाँ मिलाया, ठीक है जी, 2.25 वाला निशान। अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आपने निशान लगाना है, ये निशान लग गया। अब ये निशान आपने यहाँ लगाना, अब यहाँ से आपने एक निशान लगाना है 1.5 इंची पे, और एक निशान लगाना है 1 इंची पे, ठीक है भाई। अब ये यहाँ हाथ रखने हैं ऐसे, और इसको ऐसे उठाइए और 1 इंची वाले निशान पे ले गए, और ये निशान आपने ऐसे उठाना है, ये देखें ना, ये ऐसे निशान उठा लिए। अभी वहीं रहने दीजिए इसको, और जो 1 इंची पूरे नीचे तक इसका मार्जिन का निशान लगाइए, ये देखिए ऐसे, ये देखिए। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि एक ही बार में आपने वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बन जाना है।
ये फार्मूला समझ के अब यहाँ पे हमने निशान लगा दिया। देखिए ऐसे, ये तो हम लोगों को निशान लगाने की जरूरत नहीं होता, मैं इसलिए आपको लगा कर दिखाता हूँ कि आप पहली बार में भी कोट काटेंगे तो कोई शिकायत नहीं आएगा और बहुत अच्छा फिटिंग आएगा। इसलिए मैं इतना समझाता हूँ आपको। तो ये हमने आपको दिखाया, समझाया कि देखिए कैसे ताल काटेंगे, ठीक है ना। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए ये जो निशान हमने फिर वापस लग दिया, और बहुत मास्टर लोग पहले ये निशान को लगा लेते हैं, पहले नहीं लगाना। क्यों पहले नहीं लगाना है? यही जादू है जो मैं बता रहा हूँ। अब ये मेरा 2.25 पे निशान है, 1 इंच 1 सूत हमने बाहर रखा यहाँ से, और ये नापेंगे हम सीने का 12वां हिस्सा। ये देखिए 3.25 इंच, और यहाँ 1.5 इंच वाले निशान से ये देखिए ये हमने 3.25 को मिलाना है। ये देखिए ऐसे, ठीक है भाई। अब इसको हम नापेंगे। ये देखिए ये मेरा जितना है, ये मेरा 6.5 इंच 1 इंच, बीच में 3.25 आधा इंच पे हमने निशान लगाया, और 1.25 इंच हमने इसको नीचे ले आना यहाँ, और यहाँ से हमने ये देखिए ये सीने के 12वें हिस्से से और 1.5 इंच वाले निशान को मिलाना है ऐसे। ये देखिए ऐसे, और यहाँ से हमने आधा इंच टाइट करने का मार्जिन रखना है। ये देखिए ये ऐसे, ये मेरा 1 इंच ढीला करने का कि आधा इंच टाइट करने का। अब मैं बताता हूँ कि देखिए जादू क्या होता है। तो ये देखिए जादू, ये हमने गोला यहाँ पे रखा, ठीक है भाई। ये देखें ना ये, और यहाँ हमने मोड़ी मिला दिया आपको, ठीक है ना। ये देखें ना ऐसे, ये गोला हमने यहाँ रखा और ये मोड़ी रख दिया, ठीक है जी। ये देखिए ये जो मेरा यहाँ से कटेगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि देखिए जादू क्या होता है। तो ये चीज़ आपको नापना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछेंगे, मैं सब समझाऊंगा। ये देखिए ये आपने रखना है यहाँ, ठीक है जी। ये देखिए, और फिर इसको रखना है आपने, ये देखिए यहाँ, ये देखिए ना इस जगह। अंकल जी, हाँ जी, ये गली नंबर 13 में जाना है SBI ATM। सामने देखो, सामने दिख रहा है। हाँ वही है। हाँ, तो ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जादू किसको बोलते हैं। अब इसको हम नापेंगे। ये देखिए ना ये मेरा, ठीक है जी, ये मेरा जो है यहाँ पे 6 इंच में 1 सूत कम है। अब मैं इसको नापा, ये देखिए ना, ये देखिए ये मेरा 6 इंच में 1 सूत कम है, यानी बराबर है। तो हमने इसको इसी निशान पे काट देना है। अगर ये बढ़ता तो मैं इसको अंदर घटाता, अगर ये छोटा होता तो बाहर बढ़ाता। तो इसको बोलते हैं जादू और फार्मूला। तो ये हमने आपको बताया कि देखिए ये फार्मूला आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप जान जाएंगे तो कारीगर जब ये बाजू चढ़ाएगा तो ये ताल ना तो बड़ा होगा और ना ही छोटा होगा। अब ये ताल बड़ा हो जाता है तो कारीगर क्या करते हैं, यहाँ पे टिप्पी दे देते हैं, बड़ा होता है। तो अगर छोटा होता है तो ऊपर खींचते हैं और वो कोट का ऐसी के तैसी कर देते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ ये जादू सीखना बहुत ज़रूरी है और दुनिया का बड़ा मास्टर बनना ज़रूरी है। तो ये हमने भाइयों आपको समझाया, दिखाया। कैसा लगा, आपको अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर करिएगा और खूब दोस्तों में शेयर करिएगा। क्योंकि देखिए इस टाइम में लोग पैसे दे देंगे आपको, अगर काम नहीं चलाएंगे तो एक आदमी काम जानेगा तो 100 कारीगर को चलाएगा। और इसी चक्कर में ये काम टिक गया, क्योंकि एक आदमी तो करोड़पति बन गया, बाकी 100 आदमी खाते कमाते ही मर गया। तो इसलिए मैं समझाता हूँ नहीं है। हाँ, सिर्फ आपको फार्मूला समझना है कि भाई फार्मूला क्या है, कहाँ पे कैसे काटना, कैसे बतियाना है। तो ये सब आपने समझ लिया और वर्ल्ड में ऐश करी। तो ये भाइयों हमने आपको बताया, समझाया। हमारे तो बहुत ऐसे मास्टर हैं जो बड़े मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं, तो उनको कहते भाई कृपा करके बच्चों से चलाने का सीख लीजिए और समझ लीजिए, और अभी भी आप सीख जाइए ताकि आपके अगले पीढ़ी जो है कि अच्छा मास्टर बने।
और अच्छा काम करे और अच्छा पैसा कमाए। तो नमस्कार भाइयों, जय हिंद। मैं फिर मिलता हूँ आपको एक अलग वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय भाइयों।